गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और कैसे हैं मेरे सारे के सारे अर्जुनास, क्या हाल चाल, कैसी चल रही है जिंदगी? आवाज आ रही है? हाँ भाई, कैसा चल रहा है सब कुछ? बढ़िया बढ़िया। तो भैया आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर नंबर 8 पे आ चुके हैं। तो भैया आज 11 जून 2025 हमारी जिंदगी का एक और दिन, लेकिन आज के दिन हमें आने वाली है बहुत सारी चीजें। हाँ, बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलेगा। जब से बोर्स मॉडल स्टार्ट हुआ है, मंडे से लेकर इस वेडनेसडे तक की कहानी में बहुत सारी नई नई चीजें आ गई हैं। ठीक है, ओके। तो भैया क्या एक्सपी प्रॉब्लम क्या आ रही है भैया? तुम्हारा पॉइंट आ जाएगा, टेंशन मत लो। हाँ हाँ, सारे के सारे थोड़ा सा बैकलॉग हो गया है बेटा, थोड़ा सा बैकलॉग। बोर्स मॉडल का बैकलॉग मत करना। अगर आप बोर्स मॉडल का बैकलॉग करके बैठे हो तो प्लीज यहां पर अभी आज की क्लास मत करो। रीजन क्या है कि बोर्स मॉडल बेटा कनेक्टेड है। सारा कुछ जो पहली क्लास में करा था, जो मंडे को करा था वो ट्यूसडे को यूज हुआ, ट्यूसडे को जो करा है वो वेडनेसडे को यूज होगा, और जो आज करेंगे वो अगले मंडे को यूज होगा। अब ये चैप्टर में अगर आप बैकलॉग लेके बैठे हो तो दिक्कत आ जाएगी। ऐसे तुमने प्रॉमिस किया था यार बैकलॉग नहीं करोगे, कैसी बात कर रहे हो यार? तुम खुद का ही प्रॉमिस तोड़ दे रहे हो, तुम खुद का ही प्रॉमिस तोड़ दे रहे हो। ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ठीक है? हाँ, खुद की ही प्रॉब्लम। हाँ, खुद की प्रॉब्लम भाई। कैसे ऐसे इतना जल्दी कैसे कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जा रही है? क्यों? किसी के हाई का मैसेज का रिप्लाई तो नहीं करने लगे कि सर पढ़ रहे थे, सर पता है बैकलॉग कैसे हुआ, पढ़ रहे थे। जैसी ही नजर सर साइड में हटी, हमें लगा कि अभी आप हंसी मजाक कर रहे हो, तब तक हमने साइड में सोचा कि मोबाइल थोड़ा सा चला ले सर, बस वहीं पर सर। हाँ, किसी का ऐसे चुटकी बजाते हुए मैसेज आया और सर गए हम। ठीक है, ऐसा तो नहीं था ना भाई। जो लोग बैकलॉग लेके बैठे हैं, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, बैकलॉग इस तरह का ना क्रिएट करे, सो दैट कि टाइम के साथ आपको ये वाली प्रॉब्लम जो, क्योंकि अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम जहां खत्म होगा वहीं से एटॉमिक स्ट्रक्चर जहां एंड होगा वहीं से इनऑर्गेनिक चालू हो जाएगी। तो भैया कोशिश करिएगा बैकलॉग ना रखा जाए। हम लोग लास्ट क्लास में भैया बहुत सारी बातें कर चुके हैं। हमने इतनी सारे रेडियस का क्वेश्चन, वेलोसिटी का क्वेश्चन, सरकमफेरेंस का क्वेश्चन, हाँ याद आ रहा है? कितने लोगों को याद है हमने बोर्स मॉडल स्टार्ट किया था? बोर्स मॉडल स्टार्ट किया था सर, याद करिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था बेटा। आज बोर्स मॉडल को 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था सर, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था। इसके लिए हम रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट का रेडियस कितना होगा? कितने लोगों को याद आ रहा है कि सर ये तो हम कर ही जाएंगे, n² एंगस्ट्रॉम, या फिर 52.9 n² पिकोमीटर। याद आ रहा है? फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा तुमने? हे गाइस, हे हाँ क्या गाइज, आपने ये फॉर्मूला लिखा कि नहीं लिखा? इस तरह का फॉर्मूला याद करिए, आपको बताया जा चुका है कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, हमने पढ़ा था कि nth ऑर्बिट का जो वेलोसिटी होता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड हो जाता है, मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? ऐसा कुछ याद आ रहा है? ये कुछ कहानियां आपको दिख रही हैं कि सर यहां पर सरकमफेरेंस का ऑर्डर कोई पूछेगा, सरकमफेरेंस का ऑर्डर कोई पूछेगा, सरकमफेरेंस की बात कोई करेगा तो सर वो रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सरकमफेरेंस का ऑर्बिट, हाँ सरकमफेरेंस का जो ऑर्डर होगा वो इस पे डिपेंड करेगा। सर अगर मैं बोलूं टाइम पीरियड का, तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है? n³/z²। अगर मैं बात करूं फ्रीक्वेंसी की, तो क्या हम ये सब चीजें याद कर सकते हैं? Z²/n³। सर ये 3 इसका एप्लीकेशंस थे, याद आ रहा है? सर वैल्यू बोलेगा, वैल्यू निकालेंगे, रेडियस बोलेगा, वेलोसिटी बोलेगा, सब कुछ निकाल सकते हैं। क्या ये कहानियां याद आ रही हैं? ये याद आ रहा है? सर याद करिए, लास्ट क्लास में हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। सर याद करो, हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -kZe²/r। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? सर काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2 kZe²/r। टोटल एनर्जी कितनी होती है? सर टोटल एनर्जी को कितना बोला गया? 1/2 kZe²/r। सर ये बातें कुछ याद आ रही? ऐसा बोला गया था कि सर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो -2 होगा। टोटल एनर्जी इज नथिंग माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा। सर टोटल एनर्जी
सर टोटल एनर्जी क्या है? सर पोटेंशियल एनर्जी का हाफ कर दो, टोटल एनर्जी आ जाएगा। ये सारी बातें कल की क्लास में हमने करी थी शायद। हे भैया ऐसा तो नहीं है, हाँ ऐसा तो नहीं है, कुछ याद ऐसा तो नहीं कि सर ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? टोटल एनर्जी बेटा निगेटिव होगा सर, ये पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। ये सारी डेरिवेशन हमने कर ली थी, ये रिलेशन भी निकालने की कोशिश करी थी कि सर ऐसा होता है, ऐसा होता है। हाँ बैकलॉग हो गया है भैया, प्लीज बैकलॉग हो गया तो पीछे का लेक्चर देखो, ये डायरेक्ट यहां पहुंचोगे पगला जाओगे भाई साहब। जो मंडे से लेकर अभी तक कंटिन्यू बैठा है उसी को समझ में आएगा। हाँ उस घर पे जाके जो प्रैक्टिस करेगा उसी को याद आएगा कि अच्छा टोटल एनर्जी निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी निकाला था, काइनेटिक एनर्जी निकाला था। याद करो मैंने फॉर्मूला बताया था कि सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला बताया गया था कि टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की एनर्जी याद करो। कल हमने बोला भी था कि भैया बोर्स बहुत चालाक इंसान, बोर्स बहुत चालाक इंसान था। उसने क्या बोला था कि सर एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की नहीं होती है, याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती है, किसकी होती है? ऑर्बिट की एनर्जी होती है। सर इसकी वैल्यू कितनी लिख दें? Z²/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख दें, या फिर इसी की वैल्यू 2.18 10⁻⁻18 Z²/n², सर जूल्स पर एटम लिख दें। और अगर इसी को वैल्यू को लिखना हो -1312 Z²/n² किलो जूल्स पर मोल लिख दें। सर यही फॉर्मूलाज लिखे थे क्या? अगर टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला लिखा था, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला अगर हमने लिखा था, टोटल एनर्जी का ये फॉर्मूला अगर मैंने लिख दिया तो सर अब बताएंगे मैंने आपको कुछ बातें बोली थी। हाँ एक बात बताना, हाँ एक बात बताना, ये याद आ रहा है? नोट, एक बोला नोट क्यों नोट करना है? अरे भाई तुझे नोट करना है, ये सब कल कहानी कर चुका हूं भाई साहब, ये नोट करना है। गजब का बात कर रहा है। फिर बोलेगा सर ब्लू पेन से लिखे कि ब्लैक पेन से लिखे, ये सब लिख चुके हैं कल। कहां थे तुम? हे कहां थे कल? हमारे यहां अलग टाइप का, हाँ हमारे यहां बेटा एच ड्रामा चल रहा है, अभी हाइड्रोजन का ड्रामा देख रहे हैं हम लोग। बाकी दुनिया के ड्रामा देखती है, हम लोग एच ड्रामा देख रहे हैं कि एच ड्रामा क्या है। हमें कल पता चल गया है, हमारा हाइड्रोजन हमसे बात कर रहा है, हमें बता रहा है। हाँ और क्या, हमारा हाइड्रोजन हमें बुला रहा है, बस तुम्हें देखने का तरीका देखो। हाइड्रोजन ने हाँ लेयर बाय लेयर अपने राज रिवील करने शुरू कर दिए। हाइड्रोजन ने लेयर बाय लेयर तुम्हें तुम्हारे हिसाब से बुला बुला के, पहले दिन बोला भाई साहब मैं ऐसे दिखता हूं, रेडियस बताया, वेलोसिटी बताया, फिर तुम्हारे ऊपर थोड़ा ट्रस्ट हुआ तो फिर सरकमफरेंस बताया, टाइम पीरियड बताया, फ्रीक्वेंसी बताया, तुम्हारे ऊपर थोड़ा और ट्रस्ट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी बताया। याद करो सर हाइड्रोजन ने कल तुम्हें जाते जाते टोटल एनर्जी का भी फॉर्मूला बता दिया। हाइड्रोजन ने एक एक करके सारी बातें अपने बारे में बता दी। अब तुम उसको कितना प्यार से देख रहे हो, हाँ कितना प्यार कर रहे हो ये तुम्हें पता है। हाँ ये भैया सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला इतना होता है, कोई पूछ दे पोटेंशियल एनर्जी बताइए, ओ माय गॉड पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे गाइस? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, सर पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा? अगर nth ऑर्बिट में देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? सर पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगी क्या? पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगी क्या? सर 2 टाइम्स टोटल एनर्जी होगी क्या? सर 2 टाइम्स -2 इंटू 13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख सकता हूं। अब देख लो सर, याद करो इलेक्ट्रॉन की सारे टाइप की एनर्जी बता सकते हो, बस याद रखना भैया ये सारा का सारा हाइड्रोजन लाइक एटम, बोर्स जो था उसके सर सीधा सीधा एक ही कहानी थी। हाँ न्यूक्लियस में चाहे जितने प्रोटॉन रहे बेटा, यहां पर याद रखिएगा यहां पर ऐसा होगा। सर ये बातें हम लोग बोल सकते हैं। सर बाहर कितना, न्यूक्लियस में चाहे जितना प्रोटॉन रहे, आपके अंदर जितना, देखो कितना, देखो यही सब होता है। साइंस गिविंग यू लाइफ लेसन्स। देख रहे हो कि एक एक करके ट्रस्ट होगा, फिर धीरे धीरे सारे राज खोलेगा। और देखो साइंस क्या बता रहा है कि टोटल एनर्जी बता चुका है आपको, एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सब निकाल सकते हो। अब एक बात बताओ, क्या
अब एक बात बताओ, फिर से हम लोग बात करेंगे, क्या आप एक एक हाइड्रोजन आइटम याद करो। बोर्स का आइटम कौन था, चलो एक काम करो, बोर्स का आइटम कौन था, चलो बोर्स के आइटम को पकड़ते हैं। बोर्स का आइटम कौन था, हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन आइटम ले लेते हैं। हाइड्रोजन आइटम का सर जेड कितना होता है 1, जेड कितना होता है 1। एनर्जी का फॉर्मूला जेड कितना होता है 1। एनर्जी का फॉर्मूला सर क्या लिख दूं, सर 13.6 अपॉन एन स्क्वायर लिख दूं क्या, सर 13.6 एन स्क्वायर लिख दूं क्या, ये लिख सकता हूं ना बोर्स के एटम के बारे में। अच्छा, अब हाइड्रोजन के सर एक बात बताइएगा, एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल सकते, सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल सकते, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल सकते, एनर्जी ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल सकते हैं, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल दोगे, सिक्स्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितने लोग निकाल सकते हो। भैया जल्दी जल्दी निकालोगे क्या, जल्दी जल्दी निकालोगे क्या, क्या होगा। हाँ बेटा यहां से अब शुरू कर लो ना, यहां से। ये तो कल लिख लिया था शायद, मुझे जहां तक याद है, ये कल लिख लिया था, ये भी शायद लिख लिया था मुझे जहां तक याद है। नहीं लिखा है तो यहां से लिख लो, ये तो हमने लिखा था, इतना मुझे पता है, ये तो हमने लिख लिया था कल। अगर आपको लगता है ये निकालिए। हाइड्रोजन के केस में सर जेड की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर, फटाफट लिखते चलिए आगे बढ़ते चलिए, लिखते चलिए आगे बढ़ते चलिए। क्या आंसर आएगा सर, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, कितनी आ जाएगी सर। पहले वाले का आंसर कितना आएगा, -13.6, 1 का स्क्वायर मतलब -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 4, सर इसको कैलकुलेट करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर तीसरे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का स्क्वायर, सर ये देख लीजिएगा -13.69, सर ये कितना आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ का निकालेंगे -13.6 अपॉन 4 का स्क्वायर -13.6 अपॉन 16, सर ये -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। सर आपको लगता है तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर यूज कर लो, क्योंकि ऑब्वियस है अब दिन भर कैलकुलेशन ही करोगे तो दिक्कत तो आएगी। और जिन लोगों को धीरे धीरे, कोई बोले सर आपको कैसे वैल्यूज याद हैं, बेटा ये धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएंगी, आपको भी याद हो जाएंगी। -0.31 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लो सर एनर्जी की वैल्यू निकाल रहे हैं, एनर्जी की, अरे ठीक है ना, आपको फाइनल वैल्यू मेरे से लिख लो भाई, फाइनल वैल्यू तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं, फाइनल वैल्यू तुम मेरे से छाप लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। बस ये तो निकाल सकते हो ना कि ये 36 आएगा, ये 25 आएगा, ये 16 आएगा, ये तो निकाल सकते हो ना। ऐसा तो नहीं कि सर ये कैसे आया, हो जाएगा। देख लीजिए ए भैया, इसको निकाल सकते हैं का, इसको देख रही है, कैसा कैसा चीज है सर। हाइड्रोजन एटम का एनर्जी निकाल सकते हैं बेटा, बस केबीडी चालू करेंगे, बस 2 मिनट तो दो। -13.6 अपॉन क्या लिख दिया 36। आप ये समझ जाओ कि भैया कितना हो रहा है। अच्छा एक बात बताना, अगर n की वैल्यू इंफिनिटी रख दूं, n की वैल्यू इंफिनिटी रख दूं तो एनर्जी इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी सर, इंफिनिटी पे कितनी हो जाएगी, 0 लिख सकता हूं सर। याद रखिएगा ये हाईएस्ट एनर्जी होती है, हाईएस्ट एनर्जी क्यों। अच्छा कितने लोगों का मैथ्स इतना अच्छा है कि वो समझ रहे कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। ये देख लो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एनर्जी है सर, इतना। सेकंड ऑर्बिट में कितना है, निगेटिव में बढ़ रहा है भाई साहब, निगेटिव में -13.6 और -3.4। कौन बड़ा होता है, निगेटिव में -3.4 बड़ा होता है, -1.51 बड़ा होता है सर। यहां और बड़ा हो जाएगा, ये और बड़ा, ये और बड़ा, पक्का। ए भैया ये इतना बड़ा बात देख रहे हैं सर, इतना बड़ा बात लिख पाएंगे क्या, इतनी बड़ी बात लिख सकते हैं क्या। हाँ मैं अब एक लाइन लिखूंगा, बेहोशी आ सकती है, पहले बता रहा हूं भाई साहब सुन लो। इतनी बड़ी बात लिख दूंगा इंग्लिश में, चकरा जाओगे। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे चकरा।
सोच लो सर, यहां से देख लो, बोर्स का एटम है, जेड की वैल्यू 1 है, जेड की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा। एनर्जी का फॉर्मूला कितना आ गया? इतना आ गया, पक्का। अब देखना अब डिजाइन बनाऊंगा, अब थोड़ा हाई फाई बात करूंगा, ऐसे थोड़ी ना बात करूंगा यार। तुम्हें क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ, हमारा हाइड्रोजन ऐसे थोड़ी ना बात करेगा। ये देखिएगा, ये देखिएगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं। अभी आपने 6 निकाला है, 6 निकाला है, मैं भी 6 निकाल देता हूं, ठीक है। ये देखिए, मेरे साथ आप भी 6 लाइन बना दीजिए, 6 लाइन बना दीजिए, फिर आ जाइए, हिसाब किताब करेंगे इसका। सर देखिएगा, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट हो गया, थर्ड ऑर्बिट हो गया, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और एक लास्ट में इंफिनिटी बना देता हूं। चलिए सर, n इज इक्वल्स टू 1 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 2 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 3 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 4 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 5 रख दिया, n इज इक्वल्स टू 6 रख दीजिए, और n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी रख दीजिए। सर क्या सबकी एनर्जी अब बता सकते हैं? सर E1 की एनर्जी हाइड्रोजन के लिए कितनी आती है? -13.6। E2 की एनर्जी कितनी आती है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये देख लीजिए, E3 की एनर्जी कितनी आती है? -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की एनर्जी कितनी आती है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E5 की एनर्जी कितनी आएगी? -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E6 की एनर्जी कितनी आएगी? -0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंफिनिटी की एनर्जी कितनी आएगी? सर 0। क्या ये बात बोल सकता हूं मैं? ओह भाई साहब, लिख लीजिए, लिख लीजिए। अरे लाइन टेढ़ी मेढ़ी, भाई तेरे पास कॉपी है ना, उसमें लाइन सीधी होगी, तो मेरी लाइन में बोला लाइन टेढ़ी हो गई। मेरा हाइड्रोजन आइटम, हाँ मेरा हाइड्रोजन आइटम हमारा टेढ़ा है। अब बताओ, हमारा हाइड्रोजन टेढ़ा चलेगा? अब बताओ भाई, हाइड्रोजन हमारा, अरे लाइन से मतलब रखना भाई, टेढ़ा मीनिंग से मतलब रख। हाइड्रो लाइन टेढ़ी हो गई, हाँ हमारा हाइड्रोजन है भाई, हमारा ड्रामा है, हम जाने, ठीक है। हाँ ये नोट करना, बना ले भाई। यहां पर एक दो बात बोलूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा ना, ध्यान से देखिएगा। हाँ ये वैल्यूज याद हो जाए तो बेटा अच्छा रहेगा, अगर ये वैल्यूज याद हो जाए तो अच्छा रहेगा, और कुछ नहीं। सर 6 के आगे क्यों नहीं निकाले? अरे सर 6 के आगे नहीं, अब तू मतलब तू क्या सैडिस्टिक इंसान है? बोला 6 के आगे क्यों? अब ऐसे क्या 7 8 9 10 मतलब यही काम करे आज से इन्फिनिटी तक चले हम लोग ना, तो मतलब बोला 6 के आगे क्यों नहीं निकाले? अरे मन भाई नहीं मन कर रहा, कितना कैलकुलेशन करवाओगे? अब ये थोड़ा ना कि सर 7 निकालिए मजा आ रहा है, सर 8 भी निकालिए सर मजा, ऐसे थोड़ी ना होता है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। चल अब मैं एक बात लिखूंगा भाई, समझिएगा, इतनी बड़ी बात ऐसे लिख देता हूं, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, सर एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भी क्या हो रही है? एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रही है, बट डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस, देखिएगा अब क्या ये बात दिखेगी आपको? एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन, सर दो कंजिक्यूटिव, बिटवीन टू, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्बिट्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा क्या? सर देख लो, क्या ऐसा लग रहा है? एनर्जी गैप यहां से यहां तक कितना है? सर यहां से यहां एनर्जी गैप कितना है? E2 माइनस E1 का गैप निकालोगे, अगर E2 माइनस E1 का गैप निकालोगे, E2 माइनस E1 का गैप निकालोगे, कितना आएगा? कितना आएगा? कितना एनर्जी गैप आ रहा है? सर ये एनर्जी गैप यहां पर देखोगे, सर ये एनर्जी गैप E2 माइनस E1 का गैप कितना आ रहा है? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, इसके बीच में देख लो। लेकिन अगर इसके बीच में एनर्जी गैप निकालने गए, यहां एनर्जी गैप निकालने गए, E3 माइनस E2 निकालने गए, तो ये वैल्यू कितनी आएगी? सर इसके और इसके बीच में E3 माइनस E2 कितनी आ रही है? इतना आ रहा है क्या?
सर इसको क्या लिखूंगा, सर इसको क्या लिख दूंगा, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख दूंगा। सर इसके बीच में एनर्जी गैप निकालने जाओगे, सर इसके बीच का एनर्जी गैप E4 माइनस E3 आएगा। सर ये गैप निकाल दो, E4 माइनस E3 आएगा। सर ये बताओ E4 माइनस E3 निकालोगे कितना आ जाएगा। सर इसकी वैल्यू निकालने जाएंगे, E4 माइनस E3 की वैल्यू निकालने जाएंगे माइनस 0.85 माइनस 1.51। सर ये प्लस में 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। सर ये 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। एक बात बताना, सर ये लाइन अब समझ में आ रही है। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट इंक्रीज हो रहा है, क्या अब ये बात समझ सकते हो कि सर ये लाइन का मीनिंग कैसे निकाला है आपने। ये लाइन का मीनिंग, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है, बट एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। एनर्जी का गैप क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पहले वाले में एनर्जी गैप बढ़ा है, फिर दूसरे वाले में उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, बाद में एनर्जी गैप और कम होता चला जाएगा। एनर्जी गैप क्या हो रहा है, एनर्जी डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सर ये बात समझ में आ रही है। देख लो भैया, वैल्यू के साथ याद कर सकते हो। अब इसको रटना है रट सकते हो, साथ में करना चाहो साथ में कर सकते हो कि सर एनर्जी गैप देख लीजिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी गैप क्या हो रही है। सर हमारी एनर्जी गैप क्या हो रही है, सर कम होती जा रही है। एनर्जी का गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एनर्जी का गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पक्का सर हो जाएगा। एनर्जी गैप क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अच्छा एक क्वेश्चन बोलो, एक क्वेश्चन बताओ। अरे धीरे धीरे ऑब्वियस से कम होता जाएगा। एक बात बताना, अगर हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनना एनर्जी को, एनर्जी गैप बेटा रटना नहीं है, ये धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा कि ये 10.2 है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट में, ऑब्वियस सब लोग कहां रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, इसको ग्राउंड ऑर्बिट भी बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट में नॉर्मली एक ही इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट में रहेगा। एक बात बताना, क्वेश्चन पढ़ना, ध्यान सुनना, फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चन पढ़िएगा बेटा। देखो सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट समझना, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। कुछ लोगों को तो निगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस समझ में नहीं आता, उनके हिसाब से ये बड़ा है ये छोटा है। नहीं भाई साहब, निगेटिव लगा हुआ है, निगेटिव के सामने, सर निगेटिव के सामने ये देख लीजिए, निगेटिव में कौन बड़ा होता है, निगेटिव में सबसे बड़ी वैल्यू कौन होती है, 0। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ रही है, बट एनर्जी का गैप क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। ये बात मैंने लिखी थी। अब ध्यान सुनिएगा, एक बात बोल रहा हूं, ये सुनना, हाँ ये सुनना, ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भैया सर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, कल मैंने एक बात बताई थी कि सर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन अगर उसको एक्साइटेड स्टेट में जाना है, यहां से यहां जाना है, कितना एनर्जी देना पड़ेगा। सर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, याद करो। सर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां जाना हो, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बताओगे। सर ये कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा कि यहां पहुंचेगा, कितनी एनर्जी दोगे तो यहां पहुंचेगा, बताओगे कितनी एनर्जी दोगे। सर यहां से इसको यहां जाना है, याद करो कल मैंने बताया था लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल पे जाते, कल की क्लास में ही बताया था, कल की क्लास में ही बताया था कि अगर कोई लोअर एनर्जी में है तो उसको अगर आप हायर एनर्जी दोगे, लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में जाना चाहता है, सर लोअर एनर्जी से अगर हायर एनर्जी में जाना चाहता है तो क्या होगा। सर कितना कितना देखना, यहां पर लिख रहा हूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to excite electron of hydrogen atom। ये हाइड्रोजन एटम को कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी दोगे, मिनिमम। कोई बोले सर यहां तो 1.89 है, अरे भैया पहले ग्राउंड से उठ के तो जाएगा, पहले ग्राउंड से तो उठ के जाएगा। अरे भैया एक बात बताओ, पहले तो उसको इतना दोगे तब यहां जाएगा ना, उसके बाद की एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे हमारे साथ होता है, हम लोग भी क्या हैं, हम लोग 9-10 में बड़ी आसानी से जीते हैं। अब 11th में सबसे पहली दिक्कत क्या आती है, सबसे पहला स्टेप सबसे बड़ा होता है। देख लो सबसे पहला स्टेप सबसे बड़ा गैप होता है। सर हम जो अभी 2 महीने से पढ़ रहे हैं उसमें क्या दिक्कत आती है, सबसे पहला स्टेप सर सबसे ज्यादा एनर्जी लगता है। लेकिन जैसे ही आप 2-4 चैप्टर कर गए उसके बाद 2 चीजें क्लियर हो जाती है। हमारी लाइफ में भी तो यही चलता है बेटा, हाँ हमारी लाइफ में भी तो यही चलता है।
सर शुरुआत में आते हैं, याद करो मूल कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन देते थे, सर नहीं सर कैसे करेंगे, कुछ 9-10 की तरह एकदम कभी भी मुंह उठा के चले आते हैं, तो सर उनके साथ अलग दिक्कत आती है। याद रखिएगा पहले वाले क्लास में ही सबसे ज्यादा गैप आता है, इसीलिए 10th से 11th का ट्रांजिशन जो होता है, 10th to 11th का ट्रांजिशन सबसे ज्यादा एनर्जी लेता है, चाहे पेरेंट का हो, चाहे टीचर का हो, चाहे आपका हो, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप यहीं पर होता है। आप यहां 10th में, हम आपको 11th में लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे पता है 11th में चले गए, 12th आप आसानी से कर लोगे, 12th के बाद मेडिकल कॉलेज जाओगे आसानी से कर लोगे, उसके बाद कोई किसी को समझाने नहीं जाता, लेकिन यही सबसे ज्यादा एनर्जी लेगा। क्यों? क्योंकि सर ये सबसे पहला गैप है, सबसे पहला गैप है। सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना लेगा? सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इतना लेगा, पक्का हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही मैंने बोला एनर्जी निकाल दिया आपने, नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता जाएगा, निकाल सकते हो, श्योर हो। अब मैं फिर से बना रहा हूं, ध्यान सुना। क्यों? अरे एक बात बताओ, यहां से यहां जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा, कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा? सर इतना एब्जॉर्ब करेगा। फिर यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहां जाएगा। सर धीरे धीरे आपको कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, सर आपको इतना ही एनर्जी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ऐसा होगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया। इलेक्ट्रॉन याद है ट्रांजिशन कर सकता है, बोर्स मॉडल ने यही तो बोला था, तो भैया याद रखिएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, सर ये एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, थोड़ी सी एनर्जी। अभी तुम्हें बहुत मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, हर एक क्लास में आके मोटिवेट करना पड़ता है, हर एक क्लास में ऐसे जादू दिखाना पड़ता है कि हाँ भाई साहब। लेकिन जब देखोगे 12th वालों के साथ, 12th वाले बेचारे, हाँ वो चले पड़े, उनको पता चल गया है, उनका सबसे बड़ा ट्रांजिशन हो चुका है, उनको पता चल गया है कि उन्होंने साइंस ले लिया है, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा एनर्जी गैप है। जो लोग, बहुत सारे लोग तड़प रहे होते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप यही है बेटा, 10 से 11th वाला, पक्का हो जाएगा। ये देखना, फिर से पिक्चर बना रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। सर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कितना रिक्वायर्ड है? 10.2। उससे कम एनर्जी दोगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता ही नहीं। एक बार फिर से फिर से एक बार बनाते हैं इसको, एक बार फिर से बनाते हैं बेटा, कुछ समझना है इसीलिए इसको फिर से बनाते हैं। बार बार ये पिक्चर बना रहे हैं ताकि हमारी जिंदगी आसान हो जाए। टेढ़ा हो गया कोई बात नहीं यार, अब इतना सिंपल। हमें एनर्जी से मतलब है, तुम्हारी कॉपी में हाँ लाइन्स होंगी, उससे यूज कर लो, हो गया। चलो सर ये क्या है? n इज इक्वल्स टू 1, इधर देखिएगा E1 इतना कितना हो गया? -13.6 इलेक्ट्रॉन। E2 की बात करेंगे तो ये कितना हो गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E3 की बात करेंगे -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 की बात करेंगे -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे लिखेंगे। E5 की बात करेंगे कितना हो गया? 54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E6 की बात करेंगे -0.38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये डॉट 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 इंफिनिटी पे चले जाएंगे, कितना हो जाएगा? 0। सर देखिएगा, ये n इज इक्वल्स टू फर्स्ट है, n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 3 है, n इज इक्वल्स टू 4 है, n इज इक्वल्स टू 5 है, n इज इक्वल्स टू 6 है, और ये n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं। अरे भाई ध्यान सुनना, फिर से बता दो। अरे कोई दिक्कत नहीं, मैथ्स की कॉपी हो कोई दिक्कत नहीं यार, बना लो ना भाई, 4 लाइन तो बनानी है यार, कैसी बात कर रहे हो? 4 ही लाइन तो तुम्हें बनानी है, इसी में इतना सोचोगे, इसमें इतना सोचोगे, कैसे काम चलेगा? ठीक है, हाँ इसमें देखो सर, इसको क्या बोलते थे याद करो? इसको हम लोग बोलते थे के सेल, याद है? के सेल, इसको बोलते थे एल सेल, ऐसे याद है? के सेल, एल सेल, एम सेल, ऐसे 10th क्लास में जब हम 9th में थे, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ऐसे करके बोलते थे। अब इसी को फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, इंफिनिटी पे बोल रहे हैं। यहां पर सर ध्यान सुनिएगा, जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है,
सबसे पहला ऑर्बिट होता है, सबसे पहले ऑर्बिट को पता है बेटा क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। इसको एक और नाम दिया जाए तो इसका नाम क्या रख दिया जाता है, ग्राउंड स्टेट। इसका नाम क्या रखते हैं, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से सर ये जो गैप है कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये जो गैप है ये कितना है, 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। ये जो गैप है ये कितने का है, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। सर देखिएगा, अगर ग्राउंड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट को पता है, सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलते हैं सर, इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सर आप जीरो से, ऑब्वियस एक इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां जाएगा तो सर ये ग्राउंड हो गया, इसका पहला मंजिल, फिर दूसरा मंजिल, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट पहुंच गया। ये देख लो सर, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सर ग्राउंड था, पहले बार एक्साइट हुआ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर दूसरी बार सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तीसरी बार थर्ड एक्साइटेड स्टेट। क्या ऐसे एक्साइटेड स्टेट लिख सकते हो सर? आप जंप करते चले जाइए, इसको क्या लिख सकते हो, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट लिख सकते हो सर। इसको क्या लिख सकते हो, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। इसको क्या लिख सकते हो, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। क्या ये बात लिख सकते हो? ये देख लो सर, ग्राउंड पे हो, ग्राउंड से पहली बार जंप किया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट निकाल सकते हो, पक्का हो जाएगा। ए भैया निकल जाएगा। यहां से यहां जाने के लिए 10.2, यहां से यहां जाने के लिए 1.2। मैं एक बात लिख रहा हूं, ये जो एनर्जी गैप है, ये जो एनर्जी गैप है सर, इसका ऑर्डर कौन बड़ा होगा, चलो मुझे बताओ, इनमें कौन बड़ा होगा, मुझे बताना, इसमें कौन बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा होगा, कौन सबसे बड़ा एनर्जी गैप होगा? एनर्जी गैप किसका बड़ा होगा, सबसे ज्यादा किसका होगा सर? ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। जैसे जैसे हम आगे देखेंगे ये एनर्जी गैप है, डेल्टा ई का डिफरेंस है सर, एनर्जी का डिफरेंस है। सबसे ज्यादा डिफरेंस कहां आता है, ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। सबसे ज्यादा एनर्जी कहां लगती है, इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद इसमें। पक्का? अच्छा एक बात बताना, एक बात बताना, एक बहुत बड़ी चीज बोल रहा हूं, ध्यान सुनना भाई साहब, फिर इसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, इसके बाद सब कुछ आएगा। एक बात बताना, ये इन्फिनिटी पे क्या हो रहा है, इन्फिनिटी पे एनर्जी कितनी हो जा रही है, मैक्सिमम। इन्फिनिटी पे तुम्हारी एनर्जी कितनी हो जा रही है, 0। एक बात बताओ, ये बंदा यहां से कूद के यहां जाए, यहां से कूद के यहां जाए, यहां से कूद के यहां जाए, एक बात बताओ, अगर मैं ग्राउंड स्टेट में बैठा हूं, मुझे कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करूंगा कि मैं सीधा इन्फिनिटी पहुंच जाऊं? मैं ग्राउंड स्टेट पे मेरी एनर्जी इतनी है, कितनी एनर्जी मुझे दोगे कि मैं सीधा इन्फिनिटी पहुंच जाऊं? बेटा कोई भी, यहां पर बैठा हूं, कितनी एनर्जी दोगे कि मैं जीरो पहुंच जाऊंगी? कितना एनर्जी दोगे? थोड़ा बताना एक बार, कितनी एनर्जी लोगे कि यहां पहुंच जाओगे? बताओ कितनी एनर्जी? सर इन्फिनिटी पे जाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी तुम्हें, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? सर माइनस में है, जीरो करना है, कैसे जीरो करेंगे? -13.6 तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हें क्या कर दूं मैं, प्लस में 13.6 दे दूं, तुम्हारी एनर्जी माइनस में है, मैं तुम्हें प्लस दे देता हूं, तुम्हें 13.6 दे देता हूं, तुम कहां पहुंच जाओगे, इन्फिनिटी पे। पक्का? तुम माइनस में हो ना, अरे तुम्हारा एनर्जी माइनस में है, तुम्हें जीरो पे जाना है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसको कितना एनर्जी दे दूंगा? सर इसको प्लस में उतना एनर्जी दे दो, सीधे कहां पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पे। अरे कोई बंदा पूछेगा यहां से वहां जाना है तो क्या करेंगे? सर ये रहा। अच्छा चलो ये बताओ एक बात, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को वहां जाना है, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को वहां जाना है, यहां से किसी इलेक्ट्रॉन को, सेकंड ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को इंफिनिटी पे जाना है, कितना एनर्जी दोगे? सेकंड ऑर्बिट से अगर इंफिनिटी पे जंप करना है, सेकंड ऑर्बिट से बेटा, सेकंड ऑर्बिट से अगर इंफिनिटी पे जंप करना है, कितना दोगे एनर्जी? सेकंड ऑर्बिट से कितना दोगे, कितना? सर सेकंड ऑर्बिट में आपकी एनर्जी कितनी है? -3.4। आपको अपनी एनर्जी कितनी करनी है? 0। सर मेरी एनर्जी -3.4 है, तो मैं कितनी एनर्जी लूंगा कि मेरी एनर्जी 0 हो जाएगी? मैं माइनस में हूं, मैं कितनी एनर्जी लूंगा कि 0 हो जाएगी? सर -3.4 है, तो मेरी एनर्जी कितनी होगी? सर 0। कितनी पे होगी? +3.4 पे, +3.4 पे, +3.4 पे। अगर मैं बोल दूं कि बेटा थर्ड ऑर्बिट में हूं, मैं थर्ड ऑर्बिट में हूं, मुझे बताओ इंफिनिटी पे जाना है, कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी एनर्जी दोगे? सर मैं थर्ड ऑर्बिट में हूं, मुझे इंफिनिटी पे जाना है, कितनी एनर्जी दोगे? मुझे बताओगे थर्ड ऑर्बिट से अगर इंफिनिटी पे जाना हो कितनी एनर्जी देंगे? सर कितनी एनर्जी देंगे? सर
+1.5 देंगे। यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी। याद रखिएगा आयनाइजेशन एनर्जी। सर ये आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन। ध्यान सुनिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड और गिवन टू इलेक्ट्रॉन टू जंप फ्रॉम इट्स गिवन स्टेट टू n इज इक्वल्स टू इंफिनिटी। मतलब अपने जहां पर भी खड़ा हो, अपने स्टेट में जहां भी हो, फर्स्ट ऑर्बिट में हो, सेकंड ऑर्बिट में हो, थर्ड ऑर्बिट में हो, जहां भी हो, वहां से सीधा कहां चला जाए? इंफिनिटी पे। मतलब सर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी प्लस होगी। इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अपनी एनर्जी का प्लस, जो आपकी एनर्जी है उसी को प्लस में दे दो, उसी को क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं? जहां पर हो वहां से सीधा जंप कर जाओ, कहां पर? इंफिनिटी पे। जहां हो वहां से सीधा जंप कर जाओ इंफिनिटी पे। जहां हो वहां से सीधा जंप कर जाओ। तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? हे भाई, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला अगर कोई पूछ दे nth ऑर्बिट का आयनाइजेशन एनर्जी बताओ, तो कितने लोग ऐसे हैं कि सर जो आपकी एनर्जी है उसी का बस माइनस लगा दो, सर जो आपकी एनर्जी है उसी में बस माइनस लगा दो। सर यही होगी आयनाइजेशन एनर्जी। सर जो आपकी ऑर्बिट की एनर्जी है उसी के आगे माइनस लगा दो, उसी को क्या बोल देंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। देख लो कितने लोग ऐसे, सर कितने लोग, ये देखना भाई आपकी एनर्जी का, सर ये देख लो, सर जो आपकी एनर्जी होगी उसी के आगे क्या लगा दो? सर माइनस के बदले प्लस लगा दो, यही हमारी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भैया आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? जहां पर तुम हो वहां से सीधा जंप कर जाओ, कहां पर? इंफिनिटी पे। जहां पर तुम हो वहां से सीधा जंप कर जाओ, कहां पर? इंफिनिटी पे। तो आयनाइजेशन एनर्जी इज व्हाट? माइनस ऑफ ई। आ जाएगा। जो आपकी एनर्जी यही तो थी, माइनस में थी इसको प्लस कर दिया, माइनस में थी इसको प्लस कर दिया। सर आयनाइजेशन का मतलब क्या है? जहां है वहां से सीधा जंप कर दिए, जहां है वहां सीधा जंप कर, जहां है वहां सीधा जंप कर दिए, जहां पर हो वहां से सीधा जंप कर जाओ, हो जाएगा। देख रहे हो? पक्का आयनाइजेशन एनर्जी किसके बराबर हो रही है? सर माइनस के बदले प्लस ले लीजिए, हो गया। आपको अपनी वैल्यू जीरो करनी है तो जीरो कर दो, आपकी अपनी वैल्यू जीरो करनी है तो जीरो कर दो। आयनाइजेशन एनर्जी बता सकते हो, आयनाइजेशन एनर्जी बता सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम कहां से कहां जंप कर गए? इंफिनिटी पे जंप कर गए। तुम्हें मैंने बोला कि तुम बेटा यहां से सीधा जंप मार जाओ, तुम सीधा कूद गए कि सर अब सीधा इंफिनिटी पे मिलेंगे। इंफिनिटी पे जंप कर जाओ, इंफिनिटी पे जंप कर जाओ। भैया यहां से सीधा इंफिनिटी चले गए, कितना देना पड़ा? प्लस में। इसको इंफिनिटी जाना है प्लस में, इसको इंफिनिटी जाना है प्लस में। सर एनर्जी का गैप हमें पता है E2 माइनस E1, E3 माइनस E1। ऊपर जाते हैं जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ता है एनर्जी क्या होती है? कम होती है। एनर्जी इंक्रीज होती है, एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। सर हाइड्रोजन एटम पे ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? हाइड्रोजन एटम को ही क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि बोर्स का प्यार था भाई। हाँ बोर्स का प्यार था, और क्या? बोर्स का प्यार था। सर सबको बोर्स को प्यार था भाई, बोर्स को हाइड्रोजन से ही मतलब था। उसने एक ही बंदे से प्यार किया था, वो कौन था? सर टॉपर था, हाइड्रोजन एटम। हमेशा उसका एटॉमिक नंबर कितना था? 1 था। हो जाएगा। एक बात बताऊं, अच्छा चलो एक बात बताना, अगर कोई E3 से E1 का गैप निकाले तो कितना आएगा? यहां से थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट का गैप निकालना हो तो कितना निकलेगा? थर्ड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट का गैप कैसे निकालोगे? चलो मुझे ये बताओ। अगर यहां से यहां आना हो या जाना हो तो कैसे गैप निकालोगे? E3 माइनस E1 किस तरह से निकालोगे? किस तरह से निकालोगे? 1 पॉइंट ऐसे निकालोगे। E3 माइनस E1 का मतलब क्या हो गया? सर इनके और इनके बीच का गैप और प्लस इसके गैप को ऐड कर दो, E3 माइनस E1 का गैप निकाल सकते हो। सर E3 माइनस E1 का गैप ऐसे निकलेगा, सर इसकी वैल्यू कितनी है? 1.89 और इसकी वैल्यू कितनी है? 10.2। सर इन दोनों को ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। E3 माइनस E1 इनके बीच का गैप, तो इसका गैप प्लस इसका गैप। सिमिलरली अगर मैं बोलूं E4 माइनस E3 E1 का गैप निकालना है, E4 माइनस E1 का, तो E4 माइनस E1 का गैप क्या होगा बेटा?
ये देख लो, निकाल सकते हो। अरे भैया E4 से 1 के बीच का गैप निकालना है, कितना गैप हो जाएगा सर, कितना गैप आ जाएगा, E4 माइनस E1 का गैप कितना आ जाएगा, निकाल सकते हैं क्या सर। ग्राउंड स्टेट, हाँ इनर एक्साइटेड स्टेट पता चल रहा है, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट पता चल रहा है, पक्का सर। ये देख लो ना कितना आ जाएगा, अरे वैल्यू ऐड कर लोगे। E4 माइनस E3 का गैप कितना है 0.66, इसका गैप कितना है 1.89, प्लस इसका गैप कितना है 10.2। ये वैल्यू जितनी आए निकाल सकते हो। ये सब छोटी छोटी बातें कर लोगे कि सर एनर्जी क्या होती है, एडिटिव होती है। यहां से यहां तक का गैप, यहां से यहां तक का गैप, इसको और इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, ऐड कर सकते हो पक्का। एनर्जी की सारी कहानी अब हम फिनिश करें। अब हम एनर्जी की सारी कहानी, फॉर्मूला हो गया, एनर्जी का मीनिंग आ गया, एक्साइटेड स्टेट पता चल गया सर। N इज 2 को फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी गैप क्या होता है, कम हो जाता है। हे भैया निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करें क्या, अब कहानी को शुरू करें क्या। हाँ, क्या आपको बोर्स के मॉडल से प्यार हुआ क्या, आपको बोर्स के मॉडल से प्यार हुआ क्या, आयनाइजेशन एनर्जी पता चला क्या सर, कितने टाइप की एनर्जी निकाल दी, पोटेंशियल, काइनेटिक, ये देखो इसको बोलते हैं प्यार। धीरे धीरे लेयर्स खुल रही हैं। हाँ देख रहे हो, अगर इमेजिन करो तो भैया जैसे जैसे मूवी में, वेब सीरीज में आगे बढ़ते वैसे वैसे नए नए कैरेक्टर आते, एक दूसरे से उलझ रहे, एक दूसरे से बात कर रहे, एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कोई बोल रहा है मैं पॉजिटिव हूं, कोई बोल रहा है निगेटिव हूं। हाँ एकदम मतलब मिर्जापुर हो चुका है अपना ये वेब सीरीज। एक एक करके हर एक एपिसोड में नए नए कैरेक्टर आ रहे हैं। श्योर हैं? तो चलिए आइए फिर से अब थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चंस आपका इंतजार करते हुए थोड़ा सा याद रखिएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। हाँ और क्या यार, एक बोल रहा है सर मैथ इतना पढ़ा के सर, अरे भाई साहब बोला मैथ से इतना डर लगे, मैथ के डर से तू बायो लिया भाई। मैथ तो हर एक जगह है भाई साहब, मैथ तो हर एक जगह होती है। मैथ के बिना काम नहीं चलता है, पता है तुम्हें, मैथ के बिना जिंदगी अधूरी है। एक बात बताओ, डॉक्टर बनोगे तो मैथ्स ही से कमाओगे ना भाई, मैथ्स कैलकुलेशन पता है ना। मैं बार बार बोलता हूं भैया इतना मैथ्स मत नफरत करना कि पता चला 2000 फीस रखे हैं। हाँ ऐसे ही बताना नहीं चाहिए सब चीज। हाँ 2000 फीस मतलब मत बताना जल्दी, अभी नजर लग जाती है। अंदर अंदर कैलकुलेट करा करो, मैथ्स आसान चीज होती है। कैसे देखो, कैलकुलेट करो, डॉक्टर बनोगे। हाँ एक पेशेंट से कितना 2000, एक पेशेंट से मैक्सिमम 2 मिनट कन्वर्सेशन होती है, 2000 रुपये 2 मिनट में। सर 1 घंटे काम किया कितना हो गया, 1 घंटे काम किया कितना हो गया, 30 पेशेंट देख लेंगे। मैथ्स देख रहे हो कितना जल्दी कैलकुलेट हो रहा है सर, ये वाली मैथ्स आती है। देख रहे हो मतलब 2000 रुपये एक पेशेंट से लिया सर, 2000 रुपये एक पेशेंट से लिया, कितना टाइम दिया उसको 2 मिनट। ठीक है, खटाखट डॉक्टर साहब डॉक्टरनी साहिबा खटाखट, हाँ पेशेंट नाम खटाखट लिख दिए दवाई। सर अब जोड़ लीजिए 1 घंटे में कितना हो गया 60 मिनट, 60 मिनट कमाएंगे कितना हो गया सर। ये हिसाब बहुत बढ़िया है सर, ये हम लोग सर इसके लिए किसी कैलकुलेटर की जरूरत नहीं, ये वाला मैथ सर हमें आता है, ये वाला मैथ हमें आता है। 60 मिनट 1 घंटा में 60,000 सर, ज्यादा नहीं, रोज दिन बस 5 ही घंटा काम करना है। 5 घंटा मतलब कितना हो गया 3 लाख रुपया। सर ये वाला मैथ जो है ना सर ये जबरदस्त है, ये वाला मैथ मत पूछो सर। 5 घंटा बस, ज्यादा नहीं काम करेंगे सर, 5 ही घंटा काम करेंगे, 5 ही घंटा। और दिन में सर, महीने में, साल भर, महीने में बस 20 दिन काम करेंगे सर, उसके बाद 10 दिन ब्लॉग बनाएंगे, हेलो गाइस करेंगे सर। देख रहे हो पैसा ही पैसा सर, इसकी कैलकुलेशन सोच रहे हो। हाँ अब सोच लो, ये वाला मैथ सर बहुत आसान लगता है, लेकिन सर जैसे ही सर, हाँ और क्या वो, अरे भाई ये देखो, अब ये सब बात अपनी बात है, ये सब मत फैला देना सब जगह, ठीक है। लोग अभी से ही तुम्हारे ऊपर नजर लगा देंगे, ये सब मत बोलना किसी को भी। कोई पूछेगा क्यों डॉक्टर बनना है तो एकदम जैसे ऐसे लिखते हो ना कि समाज की सेवा करनी है, समाज में हमें, हाँ समाज में जो गरीब, हाँ जो भी पेशेंट हो उसकी सद्भावना सत्कार, उसको हम अच्छे से इलाज करें, ये सब वर्ड बोला करो। जैसे ही कोई बोले, जैसे ही कैमरा लगे खटाक से चेंज हो जाया करो। और चुपके से अंदर ये सब कैलकुलेशन हमारे तुम्हारे बीच की है कि भाई साहब एक दिन में 3 लाख, हाँ 20 दिन काम किए 6 लाख, चुपचाप अंदर ही अंदर कैलकुलेशन चल रही है। हाँ उसके बाद रूल लगाएंगे, माई लाइफ माई रूल्स। ये हाँ ये थोड़ी ना होता है कि जबरदस्ती, राज नहीं बताना है ये सब। एक बोल रहा है मैं 30 दिन काम करूंगा, क्या तुम भी यार 30 दिन क्यों काम करना है, फिर 8 घंटे काम कर लेना, तुम भी यार एंजॉय करा करो। तुम ब्लॉग फिर कब बनाओगे, हेलो गाइस कब करोगे यार,
तुम्हारा भी तो ब्लॉग चलना चाहिए कि हेलो गाइस देखो ये पेशेंट आया है मेरे पास, हाँ बेहोशी में कांप रहा है, तो कैसा लग रहा है पेशेंट साहब, हाँ ऐसे भी एक बोला माई लाइफ माई रूल्स। और क्या, देखो कितने लोग तो खुश हो गए, 6-7 करोड़ पे पहुंच गए, बहुत लोग 6-7 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। अभी अंदर ही अंदर 6-7 करोड़ की कैलकुलेशन, अभी अंदर ही अंदर माँ बाप को ऐसे सोच रहे हैं कि कुछ नहीं 2 साल रुक जाओ और क्या। उसके बाद हाँ मुझे उठाते हो। हमारे घर वाले कैसे उठाते, बिना इज्जत के। बाहर देखोगे एकदम उठाते हैं, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा करके उठा रहे हैं, गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ किस दे के उठा रहे हैं, किस दे के सुला रहे हैं। हमारे यहाँ थप्पड़ मार के उठाते हैं, थप्पड़ मार के लात मार के जगाते हैं। हमारे यहाँ अलग ही सिस्टम चल रहा है, ठीक है। हाँ अब अंदर ही अंदर तुम सोच रहे हो कि बस 2 साल, अब बस इसी बात पे यही मोटिवेशन रख के बेटा पढ़ लेते हैं। याद रखो अभी तुम कहां पहुंचे हो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचने वाले हो, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर इन्फिनिटी पे। सब मोह माया हो जाएगा, पैसा ही पैसा होगा। चलो आगे आगे चलो, क्वेश्चन करो, आओ क्वेश्चन पे। ये लो क्वेश्चन, खाली बस फालतू की पैसे की बात करवा तो देखो कितनी खुशी चल रही है इधर। हाँ 10-20 करोड़ कमा लेंगे, जल्दी कर। जल्दी क्या होगा, जल्दी। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, सर न्यूक्लियस से जितना दूर जाते हैं। अब ये मत बोलना न्यूक्लियस कहां होता है भाई, मैं डिस्प्रेशन में चला जाऊंगा। अब सही बता रहा हूं बेटा, देख लेना, बद्दुआ लग जाएगी, 2,000 के बदले 1,000 रुपए फीस मेरे पास आ जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूं न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, सोच रहे हो न्यूक्लियस से जितना दूर जाओगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होती है सर, इंक्रीज करती है। जैसे जैसे आप आगे जाते हैं एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है। हाइड्रोजन एटम में एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज। तो पैसे पे जोश देख रहे हो कितना हाई है, अभी देख रहे हो जोश कितना हाई है। पैसा मिलते ही आदमी स्यूडो कॉन्फिडेंस में चल रहा है, देख लेना। हाँ ठीक है, हाँ अब ये सब बात मत बता देना। अब आधे लोग तो हाँ अंदर ही अंदर चुपचाप शांति से प्लानिंग कर लेना। अब देखो टोटल एनर्जी दी हुई है, ओह माय गॉड, टोटल एनर्जी दी हुई है। पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी बताओ, सब पूछ दिया गाइस। काइनेटिक एनर्जी बताओ, ऑर्बिट का रेडियस बताओ, वेलोसिटी बताओ। ये बताओ टोटल एनर्जी दी हुई है, टोटल एनर्जी दी हुई है। सर टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता था। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां दिया हुआ है। कैलकुलेट करो सर, कैलकुलेट करो जल्दी से जल्दी। टोटल एनर्जी कितना दिया हुआ है, -13.6। सर ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम है तो -13.6 n² इज इक्वल्स टू -1.51 इलेक्ट्रॉन। ये कैंसिल आउट, n² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई, ऑर्बिट की ना। सर टोटल एनर्जी दिया हुआ है, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है क्या, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी होता है क्या। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, सर पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, सर 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। सर ये कितना हो जाएगा, n²/z, एंगस्ट्रॉम लगा दूं। सर कैलकुलेट कर लो। अब देख रहे हो एक ही क्वेश्चन में सब पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। सर 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रॉम लिख दूं, ये देख लो। सर वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन पूछ रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी कर दो, 10⁶ z/n कर दें मीटर पर सेकंड। देख रहे हो सारा वैल्यू निकालना है। अब देखो यही है। अब बेटा देख लो, बोर्स ने अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दिया, बोला जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। ये देख लो बोर्स तुम्हारे साथ कितना ट्रस्ट कर रहा है तुम्हारे ऊपर। इतना ट्रस्ट तो तुम्हारे उसने भी तुम पे नहीं किया था, और क्या। देख रहे हो इतना ट्रस्ट जो है तुम्हारे किसने किस पे किया था, देख लो। ये देख रहे हो
पक्का? हाँ तो देख लो सर, नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया, काइनेटिक एनर्जी माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, सब कुछ निकाल सकते हो। टोटल एनर्जी दी है, उससे आपने पोटेंशियल निकाल दिया, काइनेटिक निकाल दिया, नंबर ऑफ ऑर्बिट आ गया तो ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, हो जाएगा। एक बोला पर्सनल क्यों हो रहे हैं सर, दर्द बहुत है। अरे यार सॉरी सॉरी, अरे यार बहुत दर्द है भाई। हाँ अरे गाना लगवा दो रे इनके लिए, कौन सा दर्द भरे नगमे लगवाओ रे इनके लिए, कौन सा बहुत दर्द है इनको। हाँ अबे 10th क्लास पास करके आए हो, कुछ और पास करके तो नहीं आ गए। हाँ कितनी बार, हाँ वो कौन सा गाना है दर्द भरे नगमे। हाँ ओ बेदर्दिया यार, बेदर्दिया ऐसे करके बजा दो, ठीक है। इनको दर्द बहुत हो रहा है कि सर इतना पर्सनल क्यों जा रहे हो। इतना पर्सनल बेटा होना नहीं है ना अभी किसी से भी, अभी हमसे बस पर्सनल रहो, बस इतना ही पर्सनल। हम लोगों से हमारे बीच का रिलेशनशिप अच्छा रखो, ये जान जाओ इधर का रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, सब अच्छा रहेगा। हमारी बात तुम तक पहुंच जाए, तुम्हारी बात हम तक पहुंच जाए, यही अच्छा रहेगा। किसी और की बात तुम्हारे तक पहुंच जाएगी ना बेटा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ सही बता रहा हूं, ठीक है। पर्सनल क्यों हो रहे हो, अभी कमाने का, अभी जब कमाई का बता रहा था तब तो नहीं बोले। हाँ तब तो नहीं बोले कि सर पर्सनल हो रहे हो, हमारी कमाई कैसे बता रहे हो एकदम, मतलब हाँ कमाने की बात, पैसे की बात में पर्सनल लेवल नहीं चलता है सर। लेकिन सर हाँ चलो, खाली मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है सर, कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी के, कितना होता है। मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सर, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सर, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ, इन दोनों का मैग्नीट्यूड बताओ। ठीक है जल्दी, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जल्दी क्या होगा, किसके बराबर होगा। काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है बेटा। कल सारे डीपी का सॉल्यूशन कल मिल जाएगा, कल डीपी का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कल आपकी क्लास नहीं है, कल आपको मिल जाएगा। सर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा सर, ये काइनेटिक एनर्जी 1/2 को अलग कर दो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर कर दो। सर यही तो है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो साइन लेने की जरूरत है नहीं, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो साइन लेने की जरूरत है नहीं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये हाफ हो गया और ये क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड रख दिया, हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा है सर, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, निकाल दो। इसको बोलते सर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी निकालना है, किसका, लिथियम +2 का। ओ भाई साहब, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होगा सर, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट होगा क्या। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब एनर्जी, सर कौन सा ऑर्बिट होगा सर, एनर्जी किसका निकालना है, हे भाई निकाल दीजिएगा क्या आप लोग। सर एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट निकाल सकते, लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते, लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट का एनर्जी निकाल सकते। कैसे आएगा, कैसे आएगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा जल्दी। कितना आ जाएगा सर, यहां -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर वोल्ट होता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर जेड की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा सर, जेड की वैल्यू कितना होता है लिथियम में 3 का स्क्वायर, ये भी 3 का स्क्वायर। भाई यार इतना इजी क्वेश्चन, अब इतना टाइम लगाओगे क्या, आओ जल्दी करो, इस क्वेश्चन को बताओ। एनर्जी का रेशियो बताना है, ओ भाई साहब, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एंड सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सर एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, ओ भैया ये भूल गए क्या सर, ये भाई साहब ये भूल गए क्या, एनर्जी का रेशियो सर किसका निकालना है, सेकंड ऑर्बिट हीलियम प्लस का डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस।
कैसे सर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब 2, सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब थर्ड ऑर्बिट। यही निकालना है, निकालो। यही निकालना है, निकालो। कितना आएगा सर? कितना आ जाएगा बेटा? क्वेश्चन लिखने का प्लीज, जो लोग नए आए हैं प्लीज क्वेश्चन लिखने से ज्यादा समझने पे, प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। ये सारे नोट्स आप बाद में भी लिख पाएंगे। सारे क्वेश्चन मैंने मोल कॉन्सेप्ट के भी दे दिए थे, इसके भी दे देंगे, लेकिन पहले समझने फोकस करो। कितना आ जाएगा सर? कैसे निकाले सर? एनर्जी जो होती है जब जेड इक्वल है तो एनर्जी जो होगी, अगर जेड इक्वल है तो 1/n स्क्वायर होगा। सर यहां पर क्या लिख दूं? 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। इसका ऑर्बिट इधर, इसका ऑर्बिट नीचे। सर ये कितना हो गया? 9/4 हो गया। सर कितना रेशियो आ जाएगा? 9/4 आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। कैसे? एनर्जी n स्क्वायर के अपोजिट चलती है। सर इसका ऑर्बिट सेकंड है तो वो नीचे लिखो, इसका ऑर्बिट थर्ड है तो इसको ऊपर लिखो। एनर्जी हमेशा n स्क्वायर के अपोजिट। 9/4 आएगा, 4/9 नहीं आएगा, 9/4 आएगा, 9/4 आ जाएगा। पक्का हो जाएगा। अपोजिट चलना है ना, जेड बराबर है, जब जेड बराबर है तो एनर्जी n स्क्वायर के अपोजिट। इसका सेकंड ऑर्बिट है तो यहां 2, इसका थर्ड ऑर्बिट है तो यहां 3। ये क्वेश्चन कर भाई। टोटल एनर्जी दी हुई है सर, टोटल निगेटिव में, निगेटिव सॉरी, टोटल एनर्जी निगेटिव बेटा, निगेटिव दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? अगर टोटल एनर्जी बेटा निगेटिव में -0.54 दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी। सर टोटल एनर्जी दिया है, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता था? -kZe²/r। टोटल एनर्जी कितना होता था? -1/2 kZe²/r। सर पोटेंशियल एनर्जी हम देखें तो 2 टाइम्स टोटल एनर्जी था। सर 2 टाइम्स टोटल एनर्जी, 2 टाइम्स -0.54। सर ये कितना आ जाएगा? 1.08। कितना आ जाएगा? -1.08 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -1.08 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। तो सर कितना हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। भैया जो लोग केबीडी का इंतजार कर रहे थे, लो ना बेटा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बता दो, कितना आएगा? कितना आएगा? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी बताओ। गलती से गलत हो जा रहा है, ऐसी गलतियां मत किया कीजिए बेटा, ऐसी गलतियां करेंगे तो दिल से बुरा लगता है हम लोगों को। हाँ ऐसी गलतियां मत किया करो भाई। हाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इज इक्वल्स टू 2, एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम बेटा कितना हो जाएगा? सर Z²/n²। निकालना भाई साहब, Z की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए दिस, ये 2 स्क्वायर, सर -13.6/4। सर ये कितना हो गया? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा क्या? इतना कैलकुलेट भी करने की जरूरत थी क्या? आपको पहले से पता होता है। सर ये वैल्यू तो मैंने बोला भी था कि याद कर लो, याद कर लो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। पक्का हो जाएगा सर? डन। चलिए एनर्जी का बताइए, एनर्जी का रेशियो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हीलियम प्लस का और ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का। एनर्जी का रेशियो बताइएगा, एनर्जी का रेशियो बताइएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय सर फर्स्ट ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, इनका एनर्जी का रेशियो बताइए, एनर्जी का रेशियो बताइए। बस बेटा एनर्जी का, अब एनर्जी हो गया, इसीलिए तो एनर्जी के क्वेश्चन करा रहा था। एनर्जी का एनर्जी निकाल दिया, टेंशन मत लो। अब क्या है सर? हाइयर लोअर लेवल। हाँ एनर्जी का लेवल पता चल गया, तुम्हारे एनर्जी, सबकी एनर्जी, हम सबकी एनर्जी का लेवल पता चल गया। कैसे निकलेगा?
क्या होगा सर? एनर्जी किस पे डिपेंड करती है सर? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पे। एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर पे। जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जेड ऑफ हीलियम का स्क्वायर अपॉन जेड ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर इंटू सर एन ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर अपॉन एन ऑफ हीलियम का स्क्वायर। चलो भाई ऐसे लिख देता हूं, जेड ऑफ हीलियम 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर। यहां पर हाइड्रोजन कितना है? 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। सर ये वैल्यू कितनी आ गई सर? रेशियो कितना आ गया? 1:1 आ गया। कैसे सर? निकाल लो। एनर्जी जेड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जेड का रेशियो सीधा सीधा हीलियम का हीलियम के साथ, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ, ऑर्बिट के साथ अपोजिट चलता है, तो इसका ऑर्बिट उधर, इसका ऑर्बिट नीचे। हो गया, आंसर निकाल दो। याद है जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है, जिन लोगों ने प्रैक्टिस करी है भैया, आपने ये सारी कहानियां करी होंगी, ये सारी कहानियां करी हैं आपने शायद। हाँ तो भैया जो लोग मंडे से लगे पड़े हैं, मंडे ट्यूसडे आज वेडनेसडे हो गया, अब ये सब चीजें आपको धड़ाधड़ हो सकती हैं आपसे। अब ये सब क्वेश्चन आप खटाखट कर सकते हो, बस थोड़ा गलतियों पे ध्यान रखिए। सर हीलियम का जेड कितना होता है? एटॉमिक नंबर 2, हाइड्रोजन का 1, इसका ऑर्बिट कितना है? फर्स्ट, इसका ऑर्बिट कैसे है? सेकंड। डन। ये देख, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? फर्स्ट ऑर्बिट ना। क्या बात कर रहा है भाई तू? भाई कहां था? अभी तेरे नोट्स में लिखवाया भी था। ये देख कितने क्वेश्चन करा दिए भाई। ये देख ग्राउंड स्टेट कहां था? ये देख ग्राउंड स्टेट, ये देख ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट को। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। देख रहा है? इसको बोलते हैं सर। अरे कोई दिक्कत नहीं, चलो गलती हो रही है तो गलती से भी सीखना है ना। गलती होगी तभी तो आगे बढ़ोगे, ऐसे तो फिर रहते रह जाओगे। रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2। सर रेडियस कैसे निकालेंगे? थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू कितनी होगी? थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट है, एन की वैल्यू कितनी होगी? बेटा जो लोग नए हैं, आपको मैं बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखने पे फोकस मत करो, क्योंकि लिखने पे जाओगे तो इससे 4-4 ऑप्शन लिखते हुए टाइम निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सीखना है मेरे साथ, कि क्वेश्चन कितने टाइम में कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन लिखने लगे तो बेटा आप लिखते रह जाओगे। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दे दूंगा एक साथ, घर पे आप प्रैक्टिस कर लेना। आज रात को बैठना, फिर से सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना। लिखना हो तो लिख लेना, एक नोट्स का अलग कॉपी बना लो, क्वेश्चन का अलग कॉपी बना लो। घर पे जिनके पास, जो लोग डमी स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग वहां भी कर सकते। सर एन की वैल्यू क्या आ गई? थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ ऑर्बिट। सर फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालना है लिथियम +2 का। सर 0.529 एन स्क्वायर, एन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन जेड। सर 3 आ गया क्या? 0.529 इंटू 16/3 आ गया क्या? 0.529 इंटू सर ये कितना आ गया? 5.33 आ गया क्या? 5.33 का आधा कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? सर ये एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो। कितना एंगस्ट्रॉम आंसर आएगा? सर ये एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हो, यही आएगा। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट। कितना? फोर्थ ऑर्बिट। कितना आ जाएगा? सर 2.82 आ जाएगा, यही होगा। तो भैया देख लीजिए, अब आपका आंसर आपके सामने है। ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जिन लोगों का डी आ रहा है, कैसे कर रहे हैं? फोर्थ ऑर्बिट है बेटा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या हो गया? फोर्थ ऑर्बिट। अरे यार, हाँ क्या करे सर, गलत हो जाता है सर। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट ले लिए, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड ऑर्बिट ले लिए। सर कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? किस तरह से निकलेगा? हाँ पक्का। आयनाइजेशन एनर्जी दी हुई है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालोगे आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालोगे आप बताओ? आयनाइजेशन एनर्जी वो जानबूझ के हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट की आयनाइजेशन एनर्जी दे के बैठा है। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला डायरेक्ट निकाल सकते हो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। आयनाइजेशन एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला आ सकता है। कितना होगा? चलो जल्दी जल्दी
कितना हो जाएगा सर? आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला कितना आया था, याद करो। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर आया था। तो सर प्लस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, जेड स्क्वायर हाइड्रोजन है तो सर 1 का स्क्वायर। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब क्या हो गया, एन की वैल्यू कितनी पुट कर दूं, 2, तो सर ये 2 का स्क्वायर 13.6 अपॉन 4 कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। कितना आ गया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया सर। हाँ गड़बड़ हो गया ना, हाँ ये होता है ये बात। ये देखो, ये अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी कहां से, सेकेंड ऑर्बिट से निकाला आपने। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एनर्जी। ये जिन लोगों का भी आया गलत आया बेटा, ये गलत आंसर निकाल दिया। सर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर ग्राउंड स्टेट से, अगर आप ग्राउंड स्टेट पे हैं तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप कहां जाएंगे सर n इज इक्वल्स टू 2 पे, तो आपकी एनर्जी कितनी होगी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर इसके बीच के लिए कितना कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करिएगा, सर इसके लिए कितना एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा सर, एनर्जी रिक्वायर्ड कितना होगा सर, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। बहुत बढ़िया। जिन लोग सर देखो 3.4 इज नॉट द करेक्ट आंसर, आयनाइजेशन इसी को बोलते हैं। सर ये थोड़ी ना हुआ सर आयनाइजेशन एनर्जी दिया है तो सबका आयनाइजेशन एनर्जी निकाल दो। भाई आयनाइजेशन एनर्जी नहीं निकालनी थी, ये क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। हाँ बहुत सारे लोग है सर, हाय 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 आयनाइजेशन एनर्जी निकाल के खुश हो गए थे, 3.4 बेटा ये गलत है ना। आपसे क्या पूछ रहा है वो, जाम इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही दिया है वो, आप ही को कंफ्यूज करने के लिए दिया है। आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है, 13.6। ठीक है ये तो हमें ही पता था। एनर्जी रिक्वायर्ड, द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए कितना एनर्जी देना पड़ेगा, इसी को बोलेंगे। ये देख लो। अच्छा एक बात बता, हाँ सही आया था ना, हाँ जी कुछ लोग का ये आया होगा, हाँ आयनाइजेशन एनर्जी पक्का। अच्छा एक क्वेश्चन कर, अरे गुड गुड बहुत बढ़िया। जिन लोगों का 10.2 आया अच्छी बात है। कुछ लोग ऐसे निकाल देते हैं ना जोश जोश में आके, अरे खटाखट हाँ सर ऐसा क्वेश्चन तो सर धड़ाधड़ करेंगे। अब ये देखो आयनाइजेशन एनर्जी दिया है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार, ये क्वेश्चन मुझे आता भी नहीं है। अब मैं, हाँ मुझे नहीं फर्क पड़ रहा, आयनाइजेशन एनर्जी दिया है गाइस, मैं कुछ नहीं बोलूंगा यार। आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ मुझे खुद नहीं पता। आप हो बेदर्दिया यार बेदर्दिया, भैया जानबूझ के आयनाइजेशन एनर्जी दिया हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप सिंपल सा एनर्जी निकालना है, किसका निकालना है, ग्राउंड स्टेट का, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का, लिथियम +2 पे। सर ये क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा क्या सर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा क्या, 13.6 जेड का स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। सर ये कितना ले लेंगे सर, इसको 13.6 इंटू 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेंगे। सर निगेटिव में माइनस में कितना आ जाएगा, यही आंसर आएगा क्या, ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा सर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। देख लो कितना आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। भाई साहब अबे एनर्जी पूछ रहा है, कहां आयनाइजेशन, जानबूझ के ये सब 2 क्वेश्चन में ये इसलिए यूज करा ताकि कुछ लोग गलती कर पाए। आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है क्या तुमसे, वो एनर्जी पूछ रहा है, गजब के लोग बोल रहा है सर सी नहीं होगा। आयनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है कि तुमसे क्या पूछ रहा है सर, एनर्जी पूछ रहा है। देख एनर्जी लिखा है वहां आयनाइजेशन, ये लाइन का कोई यहां पर यूज नहीं है, बस वो मजे के लिए दे रहा है क्योंकि उसको भी पता है कि तेरे पास अब इतने फॉर्मूले हो गए हैं कि तू अब ऐसे ही गलती कर देगा, तुझे आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला लगा देगा। अदरवाइज इसका कोई यूज नहीं था, इसका भी कोई यूज नहीं था, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला ऐसे। सर गलती हो गया,
तो गलती हो गया तो डीपीपी करिएगा, ये भी गलत हो गया, बोल रहा ये भी गलत हो गया। अबे गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलती देख, एक बात बताओ, तुम सब सीखने आए हो तो ऑब्वियस है ना यहाँ गलती करोगे। मैंने क्या बोला, कुछ बातें हमारे बीच की हैं, हाँ हमारे बीच की है। गलती हो गया तो मोटी किताब बगल में रखी है, तुम्हें पता है कैसे यूज करना है। हाँ कभी कभी क्या करना है, गलती हो जाए तो खटाखट मतलब क्या करना है, मोटी किताब लो, चट से मार लो, ठीक है, या अपने आप को उस मोटी किताब पे आशीर्वाद ले लो। कोई पूछे क्लास से बाहर निकले चेहरा लाल हुआ पड़ा है, घर वाले पूछे क्या हुआ बेटा, हाँ मत बताना, कभी नहीं बोलना पापा बहुत लगातार, मम्मी एक्चुअली लगातार कैमरा वो होता ना स्क्रीन के सामने रह के चेहरा लाल हो गया है। कभी नहीं, सच्चाई नहीं बताना है, क्योंकि अगर तुमने बोल दिया कि पिटाई हुई है, हाँ उनको लगेगा बेटा या बेटी तो बिगड़ गया, इसको तो अब पता नहीं ऑनलाइन भूत आके मार के चला जा रहा है। ऐसा काम मत करना, ठीक है। चुपचाप कभी भी, देखो ऑनलाइन में यही फायदा है, चुपचाप पिट गए कहीं, कोई खराब, कोई टेंशन नहीं, कोई पिटाई, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मोटी किताब ऐसे लग गई, हाँ चुपचाप निकल जाओ पिट पिटा के। मम्मी साथ में बैठी हैं तो अगर आवाज जा रही है तो आप ही हाँ बेटे को बेटी को योगदान दीजिए, बच्चे को आपको मोटी किताब की जरूरत है, मम्मी साथ में ही है तो मम्मी साथ में है तो हाँ मम्मी को बोल दो, गलती हो तो मम्मी लोग ज्यादा अच्छे से। और क्या, एकदम प्रेशर एकदम नहीं देना होता बच्चों पे, एकदम प्रेशर नहीं, बस हाँ बस उनको फोर्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए बताना होता है कि फोर्स कौन देता है, मां देती है बस, हाँ। और क्या यार, ऑनलाइन पढ़ने का यही फायदा है, सच्चाई से पढ़ोगे तो भैया अपने आप से कोई पूछ दे, हाँ कोई पूछे सफलता का राज क्या है, 2 साल बाद कोई पूछेगा सफलता का राज क्या है, बोलना सर मोटी किताब। सोच रहे हो लोगों ने क्या, मतलब बस पूछो मत, हाँ ये हमें पता है और सर को पता है। बाकी हाँ जब भी डिमोटिवेशन आए याद रखिएगा, कैलकुलेशन पता है ना, 1 घंटा, हाँ 1 घंटे के अंदर इतना मल्टीप्लाई बाई 6 घंटा, चलो अब धीरे धीरे टाइम बढ़ा लेते हैं। बाकी कितने दिन काम करेंगे, 20 दिन, क्योंकि 10 दिन हमें ब्लॉग भी बनाना है, 10 दिन माई लाइफ माई रूल्स भी तो करना है। तो मोटिवेशन याद रखिएगा, पिट पिटा के मोटिवेशन याद रखना। चलो एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है, एनर्जी हो गया, आयनाइजेशन एनर्जी हो गई, ठीक है। घर वाले एक बोला मेरी मम्मी ने मुझे मार दिया, तो अब मारते थोड़ी ही ना है यार, आशीर्वाद देते हैं और क्या, हाँ और क्या। मैं यार तुम्हारी तो तुम्हारी मम्मी, मेरी मम्मी पता है मुझे कैसे, एक्चुअली कहना नहीं चाहिए लेकिन पता है क्या हुआ, मेरी मम्मी आर्ट्स मतलब ह्यूमैनिटीज साइड से आई हुई थी, तो उनको पता ही नहीं था, तो वो पता है क्या बोलती थी कि मतलब ऐसे होता ना कि पीछे पड़ जाती थी कि हाँ बताओ, अब मान लो तुम इस क्वेश्चन कैसे नहीं आया, आंसर सामने दिया है, तुम्हें कैसे नहीं दिखता आंसर। अब मैं सोचू क्या बोलूं अपनी मम्मी को, क्या समझाऊं कि आंसर कैसे नहीं दिख रहा है, मुझसे पूछो ना, नहीं दिख रहा भाई, हमें पूछो, हमें पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है हमारे साथ। बोले ऐसे कैसे, हमारे टाइम में तो आंसर नहीं दिया होता, हम एक एक पेज का आंसर लिख देते थे। मेरी मम्मी मुझे ये बोलती थी, हाँ तुम्हारी तो मम्मी बस ये बोल के छोड़ दे रही है। मेरी मम्मी को मैं समझा भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि समझाने जाता था 2-4 बेलन और खाता था, हाँ और बोलती थी एकदम नहीं, हम अपने, जैसे ही कोई गेस्ट आता था बोलती थी नहीं हम अपने बच्चे को थोड़ा भी प्रेशर नहीं देते, ये तो बस अपनी मर्जी का करता है, जो करना है अपनी मर्जी का करता है। हम लोग हाँ यहाँ हमसे पूछो प्रेशर के नाम पे हमारे ऊपर क्या लगा पड़ा है, हाँ खाना खाने जाओ तो भी बोल देंगे कि खा लो, अब तो खाना ही है, हम अपना काम तो कर ही रहे हैं, ताकि तुम लोग अपना अपना देख लो, ऐसा ही चलता है, ठीक है। हाँ मतलब मेरे घर में ये एक प्रॉब्लम थी, मतलब मेरी मम्मी साइंस बैकग्राउंड से नहीं, तुमको लगता था कि आंसर दिया तो है, तुम्हें ही तो सेलेक्ट करना है। और उससे खतरनाक बात बोलती चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में, जैसे बाद में धीरे धीरे समझाया मैंने कि यार फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत आती है मम्मी, न्यूमेरिकल्स करना पड़ता है, समझ में थोड़ा टाइम लगता है। तो मुझे बोलती थी कि सोचना एक्सप्रेस, देखो इसलिए बोलते हैं पेरेंट्स ज्यादा स्मार्ट होते हैं, मेरे से क्या बोल रही, अच्छा चलो फिजिक्स केमिस्ट्री में तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, तब तुम्हारा आंसर आएगा। बॉटनी जूलॉजी में तो एग्जाम्पल सामने है, बॉटनी जूलॉजी का एग्जाम्पल तुम्हें नहीं दिखता, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टिक मारो। मैं कहता था यार किससे, मतलब किसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैंने कहा बस माते बस रहने दे यार, अब इससे ज्यादा आशीर्वाद नहीं चाहिए। सोच रहे हो बॉटनी जूलॉजी में भी आदमी आंसर नहीं टिक कर पा रहा, अरे यार ये तो करा चुका ये देख लेना। आयनाइजेशन एनर्जी किसको बोलते हैं सर, आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला इंग्लिश में अगर किसी को चाहिए तो इंग्लिश में ये फॉर्मूला हो जाता है, ये बता चुका हूं मैं, लेकिन हाँ दिख गया तो, ये दिख गया तो ध्यान रखिएगा। एनर्जी की बात कर रहा, इलेक्ट्रॉन, हाँ
इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी की बात हो गई है। अब आइए एक बार फिर से आत्मा को परमात्मा से मिलाते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो गाइज अब थोड़ा सीरियसली थोड़ा सा बात करते हैं। हाँ, पिटाई उटाई हो चुकी है, अब मोटी किताब को थोड़ा साइड में रखते हैं और फिर से मोटी किताब से पिटने वाले कर्म करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। हमें यह पता चल चुका है कि हाइड्रोजन एटम के अंदर, अबे यार ये कौन लिख रहा है, फिर से क्यों लिख रहा है भाई? यही तो कहानी बताई थी सर, यही तो कहानी बताई थी। कहीं से उठा के कहां डाल दो, इन्फिनिटी पे डाल दो। सर ये आपको फॉर्मूला पता है, इसको दोबारा क्यों लिख दे? हर एक चीज क्यों लिखने लगते हो यार? हर एक चीज क्यों लिखने लगते हो? हर एक चीज मत लिखा करो। हाँ, हर एक चीज थोड़ी ना लिखनी होती है कि सब लिख दिया। अब ये देख, के सेल है, एल सेल है, एम सेल है, एन सेल है, ओ सेल है, पी सेल है। सर एनर्जी की वैल्यू ये होती है, ये होती है। हर एक चीज थोड़ी ना छाप देनी है। सर सब चीज छाप दी है, सर हमने बड़ा सही काम किया। ऐसे हर एक चीज छापनी नहीं है भाई। रुको जरा, अभी देखो। हाँ ठीक है, अब देखना सर, बहुत सही चीज, एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपको गाइस, याद करिए। कल हमने ऐसा कुछ देखिए, बोर्स का आइटम जो था ना, बोर्स ने बड़ी सिंपल सी बात बोली, देखिएगा ध्यान से। बोर्स ने बोला सुनो, ऐसा है प्यारे, ऐसा है, तुम लोग ज्यादा एनर्जी में मत जाओ। N1 ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट का नंबर N1 है, इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलते हैं लोअर एनर्जी लेवल, इसको बोलेंगे लोअर एनर्जी लेवल। और ये क्या कहलाएगा? N2, इसको बोल देंगे हायर एनर्जी लेवल। एक बात बताओगे, याद करो कल मैंने बोला था लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल। ध्यान सुनना, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल की बात कर रहा हूं। सर अगर इधर से इलेक्ट्रॉन, याद करो इधर से इलेक्ट्रॉन, अगर यहां से इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, एनर्जी क्या करेगा? बताओगे क्या? अगर इधर से इधर जाएगा, सर लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तो एनर्जी क्या होती है? सर इधर से इधर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? सर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? पक्का सर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्या? एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, अरे होगा। हाँ, यहां ये नोट करना है भाई, ये नोट करना है, ये नोट करना है, ये पीछे वाला नोट नहीं करना था भाई, ये सब आता है। ये देखो, एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल से अगर हायर एनर्जी लेवल पे जाओगे तो एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब होगी। अच्छा उल्टा बोल दूं तो, याद करो ये सारी कहानी तुमने कल भी करी है। अगर ऊपर से नीचे आ जाऊं, ऊपर से अगर नीचे आ जाऊं, ऊपर से अगर नीचे आ जाऊं, तो सर यहां पर एनर्जी क्या करोगे आप? एनर्जी ऊपर से लोअर, हायर से लोअर पे आऊंगा, हायर से लोअर पे आऊंगा तो सर यहां पर एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। हायर से लोअर पे आऊंगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। सर ये एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज जो होगी, एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन एन इलेक्ट्रॉन मेक्स द ट्रांजिशन, जब वो कहां से कहां ट्रांजिशन करे? फ्रॉम हायर लेवल, हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल और टू लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल। सर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे ट्रांसफर करे, अगर एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप करे, और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा, अगर ऊपर से नीचे जाए, इट विल ईदर एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी, एब्जॉर्ब और रिलीज एनर्जी। ये सर एब्जॉर्ब या रिलीज करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ, हैविंग वेवलेंथ। देखिएगा सर ये एनर्जी रेडिएट करता है किसके वेवलेंथ में? ये देख लो सर, अगर आप N2 से N1 आते हैं तो ये देख लीजिएगा R, ये R H Z स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। इसका अगर आप ऊपर से नीचे आए चाहे नीचे से ऊपर जाएं, सर आप कितने लेमडा की एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या रिलीज करते हैं, उसकी वैल्यू देख लीजिए। ये किसने निकाला भैया? बोर्स ने अपना कैलकुलेशन लगा के, वेयर RH इज नोन एज, वेयर RH इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। इसको RH को क्या बोलते हैं? रिडबर्ग कांस्टेंट बोल देते हैं। RH क्या कहलाएगा? रिडबर्ग कांस्टेंट कहलाएगा, जिसकी वैल्यू होती है 109678 सेंटीमीटर इनवर्स। फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के लिए
1/r इज इक्वल्स टू 911.5 एंगस्ट्रॉम। ये पॉइंट लिख लीजिए, फिर इसके ऊपर कैलकुलेशन करेंगे। जब भी इलेक्ट्रॉन कोई ट्रांजिशन करेगा, ध्यान सुनना, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा तो भाई साहब क्या करने वाला है, क्या करने वाला है, ध्यान सुनना। इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जाए चाहे नीचे से ऊपर जाए, ये एनर्जी लूज करेगा या एब्जॉर्ब करेगा? किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा या लूज करेगा? रेडिएशन के फॉर्म में। और उस रेडिएशन का वेवलेंथ कैसे निकालते हैं? तो उसका सीधा सीधा फॉर्मूला आपको बता दिया गया कि भैया बोर्स ने ये कैलकुलेट करा, 1/λ इज इक्वल्स टू RH/Z स्क्वायर, 1/N1 का स्क्वायर, 1/N2 का स्क्वायर। निकाल सकते हो N1 का स्क्वायर माइनस 1/N2 का स्क्वायर। हाँ, ये नोट करना है भाई, कैसी बात कर रहा है? और क्या, ये नोट करना, ये नोट करना है भाई, कैसी बात कर रहा है ये लड़का? ये कल तो बताया था एनर्जी जाएगी तो एब्जॉर्ब होगा, आएगी तो रिलीज होगा। तो बेटा एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज किसी रेडिएशन के फॉर्म में होगी। उस रेडिएशन का वेवलेंथ कितना आता है, कैसे निकालते हैं? तो ये रेडिएशन का वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है कि सर कभी भी आप ट्रांजिशन करें N1 से N2 तो ऐसे ट्रांजिशन करेंगे, ऐसे ट्रांजिशन करेंगे, जल्दी हो जाए। H क्या है भाई? है सर RH कांस्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए 1/r की वैल्यू 911.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर कहीं कहीं आप देखेंगे तो इसको 912 एंगस्ट्रॉम भी ले लेगा। तो सर न्यूमेरिकल्स के लिए 1/r की वैल्यू ऐसे याद रखिएगा। अभी बताता हूं। H बेटा रिडबर्ग RH रिडबर्ग कांस्टेंट के नाम से है। H का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट बोला जाता है, रिडबर्ग कांस्टेंट बेटा, रिडबर्ग बोला जाता है। H का मतलब रिडबर्ग कांस्टेंट, और कुछ नहीं। ये देख, अरे सिंपल, ये देखना, एक मिनट फार्मूला तो लिख ले भाई। जेड, अब जेड क्या है रे भाई? जेड क्या होता है? जेड एटॉमिक नंबर। क्या बात कर रहा है यार? N2 क्या है सर? N2 हाइयर एनर्जी लेवल है। N1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल है। ये भी बताना पड़ेगा क्या? ये देखना, N1 क्या है? लोअर एनर्जी लेवल। N2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। ऊपर से नीचे आओ चाहे नीचे से ऊपर जाओ, सर इसमें कौन सा वेवलेंथ जनरेट होगा? RH/Z स्क्वायर अपॉन दिस। ये वैल्यू निकालनी है। एक बात बता, चल तू लिख लिया, जल्दी लिख। ये ऊपर का फॉर्मूला बना, इसको लिखो जल्दी। फॉर्मूला आपको जैसे, अब देखो ना, मैं तुम्हें बताता हूं। ये देखो, चैट में लव स्टोरी चल रही है। अरे कोई दिक्कत, हाँ हाँ, कितने ये देख तुमसे क्या पूछूंगा। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये देखो इंग्लिश में दिख रहा हूं क्वेश्चन, मेक्स अ ट्रांजिशन, देखिएगा, मेक्स अ ट्रांजिशन ऑफ, मेक्स अ ट्रांजिशन, देखिएगा, मेक्स अ ट्रांजिशन। अब देखो इंग्लिश, फ्रॉम थर्ड एक्साइटेड स्टेट टू इट्स ग्राउंड स्टेट। अगर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांजिशन करे सर, कैलकुलेट द, अब ऊपर से नीचे आ रहा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, भाई साहब कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एमिटेड। ऊपर से नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा तो इसका रेडिएशन कितना आएगा, वेवलेंथ कितना आएगा, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे, ये पूछ रहा हूं मैं तुमसे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे? या तो लंबे तरीके से करो, या तो लंबे तरीके से करो। जैसे ये क्या हो गया? थर्ड एक्साइटेड स्टेट हो गया। सर फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप जल्दी कर लोगे, नहीं तो किसी को लंबे तरीके से करना है तो भैया वो लंबे तरीके से करेगा तो दिक्कत यह है कि उससे बहुत टाइम लगने वाला है। कैसे सर? इसकी एनर्जी कितनी होगी? हाइड्रोजन एटम है तो कितनी होगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी लंबे तरीके से बता रहा हूं। जो बोल रहा है कि सर फॉर्मूले से क्यों कर रहे हैं, फॉर्मूला ना हो ना बेटा तो आपको पता चल जाएगा, ये 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आपको पता है क्या होगा, आपको पता है क्या हो जाएगा आपके साथ? आपको इतना लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ये देख लो, इसका चेंज इन एनर्जी निकालोगे, चेंज इन एनर्जी निकालोगे, एनर्जी का चेंज कितने का आएगा? अब देख लो आपको कितना टाइम लग रहा है, बस आपको कैलकुलेट करके बता रहा हूं। जो लोग बोले फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे सर, ऐसे करना है आप करो, मैंने कब मना किया आपको? इसमें तो एकदम मना नहीं है भाई साहब। हाँ ये कितना हो गया?
5 हो गया, 10, 16, 15 में से 5 7, और ये कितना हो गया, अबे क्या है यार, 13.6 0.85, ठीक है माइनस कर दे यार 10, हाँ 15 माइनस 8 7 हो गया, और ये 12.75 कितना हो गया, 12.75, ये देखो। अब ये इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अगर आप चाहते हो तो सर ऐसे निकालोगे, ये देखो यही एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में निकलेगी, तो 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये एनर्जी है सर, एनर्जी है किसका, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एमिटेड है। अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो देखो कितना सही आएगा आपका आंसर। अब या तो आप कैलकुलेशन इतनी लंबी चौड़ी करो, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ये देखो 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल्स, और सर ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है इसी को क्या लिख देंगे, 12.75 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू HC बाई लेमडा। यहां से जाके आपका लेमडा निकल के आएगा, HC बाई लेमडा यहां से जाके आपका निकल के आएगा। अगर आप इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हैं तो आपके लिए बेटा आप इस तरीके से कीजिए। किसी को लग रहा हो कि नहीं सर मैं शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, बोर्स का शॉर्टकट वाला फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा, तो बेटा आप इस फॉर्मूले से कीजिए। आपको इस फॉर्मूले से करना, इस फॉर्मूले से करो। इतना लंबा चौड़ा कौन कैलकुलेशन करेगा। मुझे सीधा सीधा बताया गया है कि 1 बाई लेमडा सर RH जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर। N1 कौन सा है सर, ये N1 है लोअर एनर्जी लेवल, ये N2 है हायर एनर्जी लेवल। 1 बाई लेमडा सर R ये जेड का स्क्वायर हाइड्रोजन एटम है, ये देख लो। अब उस तरह की कैलकुलेशन करनी है, वैसे करो सर, वैसे करना है वैसे करो, मुझे क्या है ये देख लो। 1 बाई लेमडा R 1 माइनस 1 बाई 16 सर, 1 बाई लेमडा 15 R बाई 16 सर, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 16 बाई 15, 16 बाई 15 इंटू 1 बाई R, 16 बाई 15 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम हो गया। हमारा आंसर एक लाइन में आ जाएगा। आपको ऐसे करना है, ऐसे कीजिए सर, इस तरह से निकाल के करना है, निकाल के करिए। अदरवाइज भैया इसको इस तरह से करने की जरूरत नहीं। ये देख लो सर, ये सही मेथड है, लेस टाइम में मेथड है, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड। आप ऐसा भी, ये इससे ये फायदा हो जाएगा, इस फॉर्मूले से ये फायदा हो जाएगा कि एग्जाम हॉल में आपका टाइम कम लगेगा सर, आप विद इन सेकंड निकाल लोगे, ये कैलकुलेशन जल्दी जल्दी कर लोगे। यहां पर क्या है, ये निकाला फिर ये निकाला फिर ये निकाला, फिर जाके आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर निकाल सकते हो जाएगा सर, ये निकाल दोगे पक्का, फॉर्मूला यूज कर लोगे। गाइस क्या अर्थ, तैयार हो, इस फॉर्मूले को यूज कर लोगे। कोई भी ट्रांजिशन हो सर, अगर ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। पक्का हो जाएगा। मैं एक क्वेश्चन दूं सर, देखो ऑब्वियस है ना भाई, कोई सोचेगा तो उसको ये भी करना हो तो कर सकता है। एक क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन आप कीजिए, अब जल्दी जल्दी कीजिएगा। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इन टर्म्स ऑफ R for helium plus ion when it makes, सर वो कहां से कहां ट्रांजिशन बनाए, when it makes transition from N1 is equals to 2 से N2 is equals to 5। चलो बताओ, अगर लोअर से हायर पे जाएगा तो एनर्जी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा, लोअर से हायर पे जाएगा तो वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। लोअर से हायर पे जाएगा तो वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। वेवलेंथ से हायर, लोअर से हायर जाएगा तो वेवलेंथ क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। भैया क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर होगा, बता सकते हो सर। वेवलेंथ आ जाएगा, वेवलेंथ निकाल सकते हो, वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होता है निकाल सकते हो। हाँ बताओ क्या हो जाएगा सर, आर के टर्म्स में ही निकाल दो ना, आर के टर्म्स में ही निकाल दो
सर N1 की वैल्यू कितनी है लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ये देख लो। N1 से N2 5 हो गया, N1 से N2 5 हो गया। सर अब देखिएगा, अब सर 1 बाई लेमडा बोले तो R, सर यहां पर जेड स्क्वायर ये कितना लिख देंगे 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, 1 बाई लेमडा सर R हीलियम, हीलियम है ना, हीलियम आयन है, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी 2 का स्क्वायर 1 बाई 2 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। सर 1 बाई लेमडा ये 4R हो गया, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 25, ये देख लो 1 बाई लेमडा। अब कैलकुलेशन करो, ये हो गया 100, सर ये कितना हो गया 25 माइनस 4, सर ये 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 4R 21 बाई। लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा की वैल्यू कितनी आ रही है सर 1 बाई लेमडा की वैल्यू आ गई 21R अपॉन 25, लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 25 अपॉन 21R, 25 अपॉन 21 इंटू 911.5 एंगस्ट्रॉम। ले बेटा हो गया, वेवलेंथ आ गया, निकाल दो 25 अपॉन 12। अरे क्वेश्चन आर के टर्म में पूछ रहा है तो आर के टर्म से बता दूंगा, 20 उल्टा करना पड़ेगा ना, लेमडा की वैल्यू कैसे निकल के आएगी, उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा, पक्का उल्टा करना पड़ेगा। 25 बाई 21 आर, हाँ आर के टर्म्स में पूछेगा, आर के टर्म्स में बता देना। सर वो अगर वैल्यू पूछेगा तो वैल्यू के टर्म्स में बता देना। अच्छा एक बात बताओ, लेमडा आ गया, क्या फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, ओह माय गॉड, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी कैसे आती है, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, याद करो, वंस अपॉन ए टाइम बेटा ऐसा कर सकते थे क्या, सर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं क्या, सर लेमडा की वैल्यू दी हुई है सी बाई लेमडा कर दो, फ्रीक्वेंसी आ गया, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी बता सकते हो सी बाई लेमडा। सर कोई बोले सर वेव नंबर बता सकते हो, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड, सर वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बता सकते हो, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब, सर 1 बाई लेमडा की वैल्यू बतानी है, 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी है 21R बाई 25, सर ये बता सकते हो, वेव नंबर बता सकते हो, देख लो, देख रहे हो, सर वेव नंबर पूछ दिया, वेव नंबर पूछ दिया, वेव नंबर बता दिया। जब भी कोई ट्रांजिशन करेगा कहां से कहां, सर ऊपर से नीचे ट्रांजिशन करे, नीचे से ऊपर ट्रांजिशन करे, याद रखिएगा। कैसे बताएंगे, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, वेवलेंथ सब कुछ बता सकते हैं। हाँ एक पूछ रहा है सी क्या होता है, सी क्या होता है, कितना मासूम बच्चा है यार, हाँ सी पूछ रहा है क्या होता है बेटा, ये राज तो अब, हाँ ये राज तो बेटा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से ही चला गया। सी क्या होता है ना अब हमें भी नहीं पता, अब हम लोग बस चुपके से, हमें ना सी जैसे ही लिखता है ना, हमें पीछे से आवाज आती है, ऊपर से आवाज आती है, अंतरात्मा से आवाज आती है कि सी क्या होता है, सी क्या होता है, बड़ी तेजी से आवाज आती है 3 इंटू 10 की पावर 8। देखो तो तुम्हारा कनेक्शन सही है क्या, आवाज देखना साइड से आ रही होगी, क्या होती है स्पीड ऑफ लाइट होती है, सी क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। क्या हम ये बात बोल सकते हैं, हाँ वेव नंबर, वेवलेंथ सब निकाल सकते हैं, वेव नंबर, वेवलेंथ निकाल सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन करिए, वेव नंबर ऑफ रेडिएशन एमिटेड, इस क्वेश्चन को करिए, ट्रांजिशन फ्रॉम चलिए वेव नंबर निकालिए, उसने वेव नंबर पूछा है जल्दी, अब आराम से कैलकुलेट करो बेटा, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद फिर ब्रेक लेते हैं। हाँ अब मंडे को मिलेंगे तो भैया भूलना मत यार। हाँ आधे लोगों से तो इसी बात का डर लगता है कि सर जैसे ही मंडे को मिलते हैं ना सर, ऐसा लगता है कि बस, हाँ ऐसा लगता है ना सर मंडे को सर एमपी प्रॉब्लम आ जाती है सर, मेमोरी प्रॉब्लम आ जाती है सर, ठीक है। हाँ सर जितना स्पीड ऑफ लाइट से भूल जाते हैं सर, ऐसे चुटकी बजाते हैं ना सर, ऐसे ऐसे चुटकी बजती है सर, जानते हैं सर। हाँ
ऐसे चुटकी बजती है ना सर, निकल जाता है सर। मंडे को आते हैं एकदम आपकी आवाज से पता चलती है कि अरे यार ये भी तो पढ़ना था, हाँ यार पढ़ाया तो ठीक था, अब चलो हाँ सर एक बार रिपीट कर देना। अरे भैया नहीं भाई प्लीज मंडे को पढ़ के आना रे, ठीक है। कितना आंसर आएगा? फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब कितना होता है सर? N2 की वैल्यू कितनी हो गई 5, N1 की वैल्यू कितनी हो गई सर 3। सर हायर एनर्जी लेवल N2, N1 क्या होता है लोअर एनर्जी लेवल। अगर आप आ रहे हैं तो 1 बाई लेमडा आर जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, यही लिखूंगा सर। 1 बाई लेमडा आर जेड की वैल्यू कितनी है, लिथियम प्लस है तो लिथियम 3 का स्क्वायर। यहां पर देखिएगा सर ये 2 का स्क्वायर सर 3 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 5 का स्क्वायर। सर 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 9r इंटू 1 बाई 9 माइनस 1 बाई 25। सर इसको सॉल्व कर लो, 9r ये कितना हो गया 9 इंटू 25, एलसीएम ले लो 25 माइनस 9 ले लो। सर 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू 9r इंटू 16 बाई 9 इंटू 25। 1 बाई लेमडा की वैल्यू कितनी आ गई 16r बाई 25। सर 1 बाई लेमडा को ही क्या बोलते हैं, 1 बाई लेमडा को ही हम लोग क्या बोल देते हैं वेव नंबर। 1 बाई लेमडा को ही क्या बोल देते हैं वेव नंबर बोल देते हैं। 1 बाई लेमडा को ही क्या बोलते हैं वेव नंबर बोलते हैं। लेमडा कोई पूछता तो लेमडा की वैल्यू कितनी पुट कर देता सर इतनी पुट कर देता। फ्रीक्वेंसी कोई पूछता तो सी बाई लेमडा कर देता। सर देख लो सब कुछ निकाल सकते हो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन वहां से यहां नीचे जंप करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन वहां से नीचे जंप करेगा या नीचे से ऊपर जाएगा, हम उसके कितनी इलेक्ट्रॉन, हाँ निगेटिव कैसी आ गया यार वेवलेंथ है, वेवलेंथ निगेटिव आ रहा है। हो भाई साहब वेवलेंथ निगेटिव आ रहा है, समझ रहे हो? मतलब रेडिएशन नहीं है बस लाइट। अबे भूत थोड़ी ना है, वेवलेंथ कैसे निगेटिव आ गया गाइस, माइनस साइन कैसे आ गया? अबे भाई N1 किसको बोलते हैं लोअर एनर्जी को, हायर एनर्जी। एक तो आधे लोग तो अभी तुम्हें पता नहीं चला, ऊपर वाला ऑर्बिट हायर एनर्जी होता है, नीचे वाला ऑर्बिट लोअर एनर्जी होता है। N2 किसको बोला? हाँ मैं एक बार लिख देता हूं भाई, मुझे रिस्क नहीं लेना। याद रखिएगा N2 हायर एनर्जी लेवल से, अगर आप देख लीजिए भाई साहब मैं लिख देता हूं हायर एनर्जी लेवल, या फिर अगर हायर ऑर्बिट ऐसे लिख देता हूं भाई साहब। हाँ ऑर्बिट भाई ये निगेटिव में निकाल दे रहे हैं भाई साहब, ये अलग ही चमत्कार कर दे रहे, मतलब हायर लोअर एनर्जी लेवल। सर लोअर एनर्जी लेवल या फिर इसी को लोअर ऑर्बिट बोलते हैं। सबसे पहले आज यही चीज बताई थी कि सर एनर्जी ऑर्बिट बढ़ता है तो एनर्जी, हाँ एनर्जी बढ़ती है। हायर एनर्जी लेवल सर N2 से N1 जाएंगे, N2 से N1 जाएंगे तो 1 बाई लेमडा इज इक्वल्स टू, इसी को वेव नंबर बोल देते हैं सर, इसी को RH जेड स्क्वायर 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है, यही हमने पढ़ा था कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर N2 हायर से लोअर पे जाए, लोअर से हायर पे जाए, ये क्या वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा। RH की वैल्यू क्या है सर, RH की वैल्यू क्या है, ये एक रिडबर्ग कांस्टेंट है। सर H क्यों लगाया, बिकॉज कुछ लोग गैस कांस्टेंट मान लेते हैं इसीलिए H लगाया है। रिडबर्ग कांस्टेंट H क्यों लगाया, बिकॉज कुछ लोग R लिखते हैं गैस मान लेते हैं। सर 1 बाई RH की वैल्यू को कितना ले सकते हैं 911.5 एंगस्ट्रॉम, या फिर कुछ लोग इसको 912 एंगस्ट्रॉम ले सकते हैं। तो सर ये फॉर्मूला बताया, यही था ना। हाँ तो इसको बोलते हैं, यही निकालना है। अब सर हायर लेवल किसको बोलते हैं, लोअर लेवल किसको बोलते हैं? जिसका ऑर्बिट ज्यादा होगा वो हायर एनर्जी है, जिसका ऑर्बिट नीचे होगा वो लोअर होगा। सर लोअर वाले को पहले फिर हायर वाले को 1 बाई N1 का स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 का स्क्वायर, ऐसे करना है। पक्का हो जाएगा, श्योर हैं? तो चलिए इसी बात पे अपना हाइड्रोजन का ड्रामा बंद करते हैं और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे तो हाइड्रोजन के ड्रामे के आगे। हाँ कैसा लगा बोर्स मॉडल, अभी तक कैसा लग रहा है? जो लोग मंडे से अब तक पढ़ते आ रहे हैं मजा आ रहा होगा ना। हाइड्रोजन का ड्रामा, सर रेडियस आया, वेलोसिटी आया, रेडियस आया, वेलोसिटी आया, सरकमफेरेंस, फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, सब कुछ आ चुका है।
हाइड्रोजन ने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। बस अगले मंडे को जब मिलोगे ना भाई साहब, हाइड्रोजन को अच्छे से प्यार से, हाँ प्यार से ट्रीट करके आना, एकदम अच्छे से पढ़ के आना, नहीं तो अगले मंडे को बेटा ये हाइड्रोजन बेवफाई कर सकता है। और आजकल तुम्हें भी पता है इंडिया में बेवफाई की सजा बहुत ज्यादा तगड़ी मिल रही है, ठीक है ना। तो भैया एकदम हाइड्रोजन के साथ प्यार से मोहब्बत से सारा कुछ करके आइएगा। हाइड्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो पूछे अपना एकदम इस हाइड्रोजन को अच्छे से मजे से पढ़ के आइएगा। सारे फॉर्मूले का लिस्ट बना लीजिएगा ताकि मंडे को जब हम पहुंचे तो हम हाइड्रोजन को देख के ऐसे कर पाए। ऐसा ना हो कि हाइड्रोजन हमें देख के ऐसा कर रहा हो, हाँ ठीक है, वो हमें ठेंगा ना दिखाए, हम उसको ठेंगा ना दिखाएं, हम दोनों एक दूसरे को देख के हाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है, देख रहे हो। तो हाइड्रोजन ड्रामा को बेटा यहीं पर आगे अब इस वीक की कहानी को यहीं पर एंड करते हैं और कोशिश करते हैं बेटा अगले वीक में मिलेंगे, हाइड्रोजन ड्रामा को आगे बढ़ाएंगे। और गाइस तब तक के लिए इस ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ एपिसोड नंबर 2 चैप्टर नंबर 2 हमारा शुरू हो चुका है, एपिसोड नंबर 8 आ चुका है। एपिसोड नंबर 9 में गाइस मिलेंगे आप सबसे और वहां करेंगे एकदम धमाकेदार, क्योंकि बहुत सारे लोग बिना पढ़े पहुंचेंगे और मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप सबको मिलते हैं हम सब लोग, हाँ हम सब लोग मंडे को हाइड्रोजन के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे और फिर बोर्स को भैया हम लोग विदा बोलेंगे। अगले वीक में भी बोर्स मॉडल हमारा खत्म हो जाएगा, अगले मंडे को हमारा बोर्स मॉडल खत्म होगा। उम्मीद करते हैं बोर्स मॉडल आप भी साथ साथ में फिनिश करेंगे। ओके गाइस, ठीक है, टाटा बाय बाय, ठीक है। और क्या देख लेना भाई, बेवफाई करोगे आजकल बहुत सजा मिलती है। पहले बता रहा हूं इंडिया बदल रहा है भाई, ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है। ये घर में घुस के ही मारता है और घर से बाहर निकल के ही मारता है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। यहां पे देख लीजिएगा, मोटी किताब अगले मंडे को आपके बगल में तैयार रहेगी, उसकी आत्मा तैयार हो चुकी है, सारा कुछ रिवाइज करके आना, नहीं तो इलेक्ट्रॉन के बदले तुम जंप करना शुरू कर दोगे। अगर मेरी आवाज पेरेंट्स तक जा रही है तो मंडे को बच्चे के बगल में मोटी किताब अच्छे से रखिएगा। कभी कोई बच्चा अगर सही से यूज ना कर पाए तो आप अपने तरफ से यूज कर लीजिएगा। इसी बात से विदा लेते हैं, मिलेंगे अगले ब्लॉग में, आप सभी के साथ इंतजार है। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।